Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jayo Radha Vallabha, Radha Vallabha Shri Radhe,
राधे जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा जयो सुभद्रा जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ जयो गौरनीता जयो गौरनीता जयो गौरनीता जयो गौरनीता जयो गौरनीता जयो गौरनीता जयो निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद युगधर्म हरि नाम संकीर्तन की शिला प्रभुपाद की प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज नरेश प्रभु का बर्थडे, सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नरेश प्रभु। वी प्रे कि कृष्णा आपको बहुत भक्ति में आगे लेके जाए और आपके पूरे परिवार में भक्ति फैले। हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे नरेश प्रभु के लिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नरेश प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो गुड, अमेजिंग कीर्तन प्रभु। आज आपने बर्थडे वाले दिन अमेजिंग सर्विस। मृदंगे के साथ कीर्तन का मजा ही अलग है, क्योंकि मृदंगा मतलब बलराम खुद। तो जब बलराम का प्रेजेंस होती है तो ऐसे ही कीर्तन जबरदस्त हो जाता है। यस प्रभु। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो एक और अनाउंसमेंट करनी है मुझे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कि लास्ट वीक भी मैं भूल गया था। तो आज हम लोग ये 10 ऑफेंसेस मोस्ट लाइकली खत्म कर देंगे। सो नेक्स्ट वीक की जो फ्राइडे की क्लास है, अभी हम लोग ने अपने राहुल प्रभु हैं, वो काफी टाइम से महाभारत के ऊपर काफी सारे लेक्चर्स वगैरह सुन रहे हैं, और हम सबको महाभारत से खासकर बहुत लगाव है, हम सारे डिवोटीज को। और महाभारत में कई चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लोगों को पूरी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्यों हुआ इंसिडेंट्स, और जो महाभारत के कुछ पात्र हैं उनमें भी हम लोगों को बहुत क्लैरिटी नहीं है कि उसमें से उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वगैरह। तो राहुल प्रभु बहुत टाइम से वो सुन रहे हैं लेक्चर्स। तो अगले फ्राइडे की जो क्लास होगी उसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है राहुल प्रभु से कि वो अपने कुछ चीजें शेयर करें जो उन्होंने महाभारत से सुनी है। तो अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग राहुल प्रभु से सुनेंगे वो क्लास। थैंक यू वेरी मच राहुल प्रभु फॉर दिस सर्विस, वी रियली अप्रिशिएट इट। विद दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप लोग को so quickly do some prayers. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुख जगद्गुरु वैश्य कृपा सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपासमहं श्री गुरु दीनतारिणम्।
विष्णुपदाय कृष्ण वैष्णव भूतले शुद्ध भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोगों ने लास्ट वीक हम लोगों ने 10 ऑफेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। पहले तो हम लोगों ने देखा था कि ऑफेंसेस होते कौन कौन से हैं, क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं। पहले हम फर्स्ट 2 ऑफेंसेस हम लोगों ने देख लिए थे। तो उससे पहले हम लोग रिकैप करते हैं ऑफेंसेस क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को उदास कर देते हैं। ठीक है, तो भगवत प्रेम के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए वो है भगवान को हम हमेशा खुश करने की कोशिश करें। तो प्रभुपाद कहते थे जब आप मंदिर जाओ तो ये मत सोच, ये आप मंदिर भगवान को देखने मत जाओ, कुछ ऐसा करो जिससे भगवान खुद आपको देखने के लिए आतुर हो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अनर्था कोई किसी तरह के ऑफेंस हम लोग ना करें। तो 6 तरह सबसे खतरनाक जो ऑफेंस हमने डिस्कस करा था वो था वैष्णव अपराध। ठीक है, और वो 6 तरीके का था। फिजिकली किसी वैष्णव को अब्यूज करना, ठीक है, और क्रिटिसाइज करना, ईर्ष्या के कारण किसी का अपमान करना, और ईर्ष्या दिखाना किसी डिवोटी के लिए, और जानबूझ के उनके बारे में गलत सोचना। और कोई आपको मिलता है, किसी डिवोटी से आप मिलते हो, किसी वैष्णव से आप मिलते हो, तो उनका आदर सत्कार नहीं करना, उनको अच्छे शब्द ना बोलना, ये भी अपराध है डिवोटीज के लिए खिलाफ। और अगर आप किसी डिवोटी से मिलते हैं, उनको मिलके आपको खुशी ना हो, ये भी अपराध है। हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था इसको डिटेल में। हम लोगों ने फर्स्ट 2 ऑफेंसेस भी डिस्कस कर लिए थे। पहला है सताम निंदा नाम परम अपराधम विदनुते यथा ख्यातिम यातम कथम उसहते तद विग्रहाम। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord। तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि कभी भी किसी भी डिवोटीज को, भले वो कहीं पर भी पैदा हुआ हो, अगर वो डिवोटी है तो हमें उसको उसके जिस कुल में वो पैदा हुआ है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कभी। सिर्फ ये सोचना चाहिए हम किसी वैष्णव से मिल रहे हैं। और हम लोग उन डिवोटीज की भी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए जो थोड़े से पॉलिश नहीं है, मतलब वो उनके पास पूरे 100% वैष्णव एटिकेट्स नहीं है, फिर भी हम लोगों को किसी को भी उन वैष्णव की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई डिवोटी है वो प्रसादम ज्यादा खा रहा है, तो फिर उसकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी का पास्ट अच्छा नहीं हो तो भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और कभी कभी डिवोटी अगर गिर जाता है, कोई गलत काम कर देता है, ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अंदर आके, तो उसकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए उसका। फिर हमने देखा था कि उसको काउंटर करने का क्या तरीका है कि जिस भी डिवोटी से मिलो, और अगर आप फिजिकली उनको प्रणाम कर सकते हो तो प्लीज करो, नहीं तो मन ही मन तो जरूरी करो, है ना। उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे ये ऑफेंस चला जाएगा। दूसरा था शिवस्य श्री विष्णु यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्यते स खलु हरि नाम हित कर। शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। अगर हम ये समझते हैं कि ब्रह्मा वगैरह जो हैं वो भगवान उनके नाम ब्रह्मा वगैरह के नाम में और भगवान कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, अगर हम ये सोचते हैं तो ये भी अपराध है ना। और इसमें क्या ध्यान रखने का कि हमें, इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रह्मा आदि देवताओं की हम लोग पूजा ना करें या फिर उनको सम्मान ना दें, क्योंकि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और वैष्णव निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए ये सबकी पोजीशन समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस क्या करा था, एग्जांपल क्या दिया था, जैसे कोई आके मेरी तारीफ करने लग जाए कि ब्रजेश प्रभु आप ऐसे हो, आप बहुत अच्छे हो, ये वो, और बाद में एकदम से बोले आपके तो पिताजी भी आपके सामने कुछ, आपके सामने आपके पिताजी भी कुछ नहीं है। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे को मेरे पिताजी से
ऊपर बनाने की कोशिश करी, वैसे ही मेरे को उस पर्सन पे गुस्सा आने लग जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इन डेमी गॉड्स को वर्शिप करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही हम उनकी तुलना भगवान कृष्ण से करने लग जाते हैं तो उन शिव जी को या फिर ब्रह्मा जी को, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आपने मेरे सामने मेरे जो इष्ट हैं उनसे मेरे को कंपेयर कैसे करा। इसीलिए ध्यान रखना है कि किसी भी डेमी गॉड्स का अनादर नहीं करना है, और लेकिन ये भी पता रहना चाहिए कि सबकी पोजीशन क्या है, ताकि आप अच्छे से सबको सम्मान दे सकें। हमने डिटेल में इसको भी देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसको कैसे बचा जाए, कि पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कृष्णा है कौन। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कृष्णा है कौन, तो फिर हमें उनकी पोजीशन नहीं पता चलेगी। पोजीशन नहीं पता चलेगी तो हमारे पास कैपेसिटी है, और इग्नोरेंस के कारण हम उनकी बुराई भी कर सकते हैं, या फिर डेमी गॉड्स को उनके जैसा समझ सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने वो सारे डिस्कस करा था। फिर जो थर्ड है, अब आज से शुरू करेंगे थर्ड, वो है जो डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु और अवज्ञा, श्री गुरु की अवज्ञा। भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले श्री गुरु को एक साधारण व्यक्ति के समान समझना तीसरा अपराध है। अब गुरु की आज्ञा नहीं मानना, पहले तो समझ में आना चाहिए कि गुरु कौन है, ठीक है। और अगर आपको गुरु की पोजीशन पता होगी तो आप उनकी अवज्ञा नहीं करोगे, ठीक है ना। अच्छा, गुरु जो हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। हमें लगता है कि ये हमारे सामने खड़े हैं, इनके पास भी इनका भी रगों में जो खून है वो लाल है, इनके भी हड्डी है, और ये भी बीमार होते हैं। हम ये सारी चीजें देख के हमें ये लगने लग जाता है कि ये भी ऑर्डिनरी आदमी। लेकिन गुरु को कभी ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। गुरु को समझना चाहिए, गुरु जो होते हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भगवान जैसी ही वो देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। जितनी आप भगवान को देते हैं उतनी इज्जत उनको देनी चाहिए। और जो भी अपने गुरु को या किसी और के गुरु को अगर आप ऑर्डिनरी आदमी समझते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, नाम अपराध, तीसरा नाम अपराध, है ना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो लोग जो भी आपको बताएं, आपके गुरु, आपको उनको मानना है, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। कई बार तो स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, गुरु होते हैं, वो कुछ जनरल एडवाइस दे देते हैं कि है ना ऐसे करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम लोग ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइपल पे छोड़ देते हैं कि आपको ना जो मेरे इंस्ट्रक्शंस ठीक लगे वो अप्लाई कर लो। लेकिन कई बार स्पेसिफिकली बोलते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद ने एक बार कई डिवोटीज को ऐसे बोला कि कभी कहीं पर भी उतरे, जैसे झांसी में कहीं पर ट्रेन रुकी, तो वहां पर दो अमेरिकन डिवोटीज को उतार दिया कि चलो यहाँ उतर जाओ और यहाँ पर टेम्पल स्टार्ट कर दो। वो तुरंत अपना सामान लेके नीचे उतर गए। मतलब ये भी नहीं, इस लेवल की होनी चाहिए गुरु की आज्ञा मानने का, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं कैसे करूंगा, गुरु ने तो बोल दिया, मैं करूंगा कैसे। एक बार गुरु ने तो बोल दिया है, तो जैसे ही गुरु ने बोला है, गुरु के साथ भगवान श्री कृष्ण की मर्सी भी साथ में आ गई, ठीक है। और इसीलिए उस मर्सी पे विश्वास करके आपको उनका काम कर देना चाहिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए अगर स्पेसिफिक ऑर्डर मिले हैं आपको गुरु से, तो आपको उसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए उसको अप्लाई करने में, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अपने गुरु को ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझिए, आम इंसान नहीं है वो। अगर आपने उनको आम इंसान समझा, थोड़ी देर के लिए भी समझा, तो वो भी अपराध है, ठीक है। और इसको कैसे पार पाया जा सकता है कि आप उनसे जब भी मिले उनको हमेशा दंडवत प्रणाम करें, ठीक है, और उनसे माफी मांगे। अगर आपसे कभी ऐसा हो गया है, आप उनको ऑर्डिनरी समझाए, तो उससे आप माफी मांग लें। और गुरु जो है बहुत ही दयालु होते हैं, वो तुरंत माफ कर देते हैं, और उससे आपका नाम अपराध बच जाता है, ठीक है। कुछ लोग, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि यार गुरु ने हमें ये बोला लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कई बार हम लोग जो गुरु ने बोला वो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको करने के लिए हमारे प्रयास। फॉर एग्जाम्पल, गुरु ने बोला है आपको सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है। सुबह 4 बजे उठ के हर एक रोज मंगल आरती करनी है, सपोज आपको बोल दिया, और आप ट्राई करे जा रहे हो, आपकी ना जॉब ही ऐसी है कि आप रात को देर तक काम कर पाते हो, सुबह उठने का हो ही नहीं पाता है, और बहुत मुश्किल हो रहा है, आपके सारा सब कुछ डावाडोल हो रहा है। तो उसमें इसका मतलब, और आप नहीं उठ पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आपने गुरु अवज्ञा करी है। गुरु अवज्ञा तब होगी जब आपको पता है और आप जानबूझ के वो ऑर्डर नहीं मान रहे हो।
अगर आप कोशिश करते रह रहे हो पूरे टाइम, लाइक ऐसा नहीं कि हाफ हार्टेड कि आधे मन से कोशिश करी, ठीक है यार थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ अपराध से बच जाऊंगा, नहीं, आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप अपने गुरु का ऑर्डर नहीं मान पाते हो, गुरु की आज्ञा नहीं मान पाते हो, तो वो ऑफेंस नहीं लगता, ठीक है। आप भक्ति विनोद ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप अपने गुरु की लेक्चर्स नहीं सुन रहे हो या फिर आप उनकी बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो वो भी ऑफेंस है। जैसे हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुरु अभी कौन है? शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद, क्योंकि हम लोग इनिशिएटेड नहीं है तो हम लोग शिला प्रभुपाद के ही शेल्टर में है। अगर हम शिला प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो ये गुरु अवज्ञा है, क्योंकि हम लोग उनके बारे में हर हफ्ते सुनते हैं, लेकिन अगर हम उसकी रेगुलरली उनकी बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी एक तरह का ऑफेंस है। और अगर आपको अपनी चैंटिंग बहुत अच्छे से सुधारनी है या इस नाम अपराध से बचना है, तो आप दिन में सिर्फ एक श्लोक भी पढ़ लो। आपको परपोर्ट भी नहीं पढ़ा जा रहा है तो सिर्फ श्लोक पढ़ो, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ लो, बस इतना ही कर लो। और अगर आपसे एक परपोर्ट पढ़ा जा रहा है तो वो पढ़ो, कुछ भी जितना भी हो सके उतना करते रहो। लेकिन ऐसा नहीं कि क्योंकि मैंने बोला है कि एक परपोर्ट से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो ज्यादा पढ़ो। प्रभुपाद कहते थे घंटे दिन में 1 घंटा जरूर मेरी बुक पढ़नी चाहिए, है ना। तो अब लोग कहते हैं कि मेरी चैंटिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेरा दिमाग इधर उधर चला जाता है, और हम लोग सबके साथ ऐसा ही है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली रेगुलरली शिला प्रभुपाद की 1 घंटे बुक पढ़ेंगे तो आपकी चैंटिंग धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या है कि आपको प्रभुपाद की बुक्स रोज पढ़नी है। चौथा जो अपराध है वो है श्रुति शास्त्र निंदनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना चौथा अपराध है, और वैदिक ग्रंथों जैसे पुराण या अन्य दिव्य प्रकट शास्त्रों को सामान्य ज्ञान की पुस्तकों के समान समझना। अब कई लोग, किसी एक पर्सन कोई मुझे बता रहा था कि जो भगवत गीता है वो एक क्या है, क्या बोला उन्होंने, एक जनरल नॉलेज की बुक है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको कैसे, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। तो सबसे अच्छा क्या है ये तो डेफिनेटली बताया भगवत गीता में, लेकिन वो सामान्य ज्ञान की बुक नहीं है, वो एक शास्त्र है। और शास्त्र और सामान्य ज्ञान की बुक में क्या डिफरेंस है? सामान्य ज्ञान की जो बुक होती है वो आपको सिर्फ मटेरियल चीजों की बात है, जैसे साइंस की बुक हुई, मैथ्स की बुक हुई, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देती हैं भौतिक जगत की, है ना, इसमें मटेरियल वर्ल्ड की। जो शास्त्र हैं वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज देते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड की औकात क्या है और उसके कंपैरिजन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। और इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए अगर कोई भी शास्त्र आपको इन दोनों चीजों का कंपैरिजन करते हुए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ले जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो शास्त्र है, ठीक है। सो अभी इसमें क्या है, काफी सारी इसमें एप्लीकेशन है जो काफी सारे लोगों को नहीं पता है, और कुछ समय पहले तक मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स क्या हैं? टू डिनाउंस द इंफॉर्मेशन इन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। अब रिवील्ड स्क्रिप्चर्स कौन कौन से हैं? अपने जो भगवत गीता, पुराण, ये सारी चीजें हैं, वेद वगैरह हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को बोलना कि ये गलत है। जैसे कई लोग बोलते हैं, वो था नैनम चंदंती, जो उसमें था ना श्लोक 2.23 आई थिंक, उसमें बोला था कि द स्पिरिट कैन नॉट बी कट। उसको, जो अपनी आत्मा है उसको काट नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको उसमें छेद नहीं कर सकते, उसको गीला नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो लोग बोले यार ये तो बेवकूफी है। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो दैट मीन्स इट्स ए वेरी बिग अपराध, क्योंकि नाम अपराध है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपने उस भगवान की जो वाणी है उसको बोला ही गलत है। भगवान की वाणी आपको समझ में नहीं आ रही है तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन के पास जाके इंक्वायरी करनी चाहिए, बजाय इसके कि बोलना ये गलत है ना। ये सोचना चाहिए कि मैं इसको कैसे समझूं। जैसे अभी हम लोग अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें जगन्नाथ राम प्रभु बता रहे थे कि कई बार लोग क्वेश्चन जैसे एक महाराज ने कुछ बता रहे थे महाराज, तो एक पर्सन के शायद उसका कोई कजन वगैरह इंडिया से आए हुए थे, उन्होंने बोला आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। महाराज को बोला आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, कोई चीज उनको समझ में नहीं आई, तो उन्होंने बोला आप ऐसे कैसे कह सकते हैं।
इंस्टेड ऑफ ये बोलने के लिए कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये बोलना चाहिए था कि देखिए ये जो बात है ये हम कैसे समझे, आप बोल रहे हो क्योंकि आपको समझ में आता है, हमें कैसे समझ में आए ये बताएं आप। अगर आप ऐसे पूछोगे तो क्या होगा कि जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसकी भी अपराध नहीं होगा, वैष्णव अपराध नहीं होगा। दूसरा, और सामने वाला भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा तो वो आप लेने की कोशिश करोगे क्योंकि आप ये समझ के ले रहे हो कि उस बंदे को पता है ना। और ये भी गलत है कि आप भगवद गीता को किसी गलत जगह पर रख दिया, गंदी जगह पर, है ना। क्योंकि और अगर आपको इस अपराध से बचना है तो लोग पूजा करते हैं, लाइक भगवद गीता को ऑल्टर पर रखते हैं, उसमें फूल भी चढ़ाते हैं, भश्यमद भागवतम पे भी फूल चढ़ाते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस पर हम लोग आते हैं अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोग टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे। कहते प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम गीता पढ़ते हैं, ठीक है, और गीता को पढ़ने के बाद हम कहते हैं यार ये स्पेकुलेशन है, किसी ने मनगढ़ंत चीजें बनाई है ताकि हमें ढंग की चीजें समझा सकें, तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, ठीक है। इवन वेदास हैं या उपनिषद हैं या फिर गीता है या फिर कुरान और बाइबल, ये प्रभुपाद कहते हैं कुरान और बाइबल भी बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। बाइबल हैज एग्जैक्टली द सेम पर्पस एज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का क्या पर्पस है, क्या सिखा रहा है श्रीमद् भागवतम? लव ऑफ गॉड हेड। बाइबल क्या सिखा रहा है? लव ऑफ गॉड हेड। इस्लाम क्या सिखा रहा है? सरेंडर टू गॉड, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल हैं वो हर एक धर्म के प्रिंसिपल एकदम सेम है। अब उसके जो डिटेल्स हैं, छोटे छोटे डिटेल्स हैं, वो अलग अलग है। वो इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि ये जब शिक्षाएं दी गई थी, क्योंकि हमारे भविष्य पुराण में अगर आप गूगल करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मोहम्मद हैं और जीसस क्राइस्ट हैं, है ना, ये सब, इन सब का मेंशन हमारे भविष्य पुराण में है कि शक्ति वे अवतार हैं भगवान के। तो भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, ताकि वो यहाँ पर आके और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ा सकें लोगों में। लेकिन अगर किसी को एजुकेशन देनी है तो उसका पहले लेवल देखना पड़ता है। उसी अलग अलग लेवल्स के हिसाब से भगवान अलग अलग तरीके की वो देते हैं। जैसे गौतम बुद्ध है, वो भी भगवान की शक्ति वेश अवतार है, और इनका भी हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, ये भी मेंशन है। तो उस समय जब वो आए थे तो उस समय जो वेदास को लेके जो ब्राह्मण थे बहुत बलि चढ़ा रहे थे, जानवरों को मार रहे थे, काट रहे थे, बहुत बलियां चढ़ रही थी। उसके चक्कर में उसको कम करने के लिए भगवान आए और उनको ये बताया कि इनको ये नहीं बता सकते थे कि आप ना ये वेद को गलत पढ़ रहे हो। तो बुद्धा ने आके क्या बोला, ये वेद सब छोड़ो, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि उस वक्त जो उन लोगों को अगर वेदा समझाने बैठते तो वो कभी भी नहीं समझते, तो उनको क्या समझाया, अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। तो क्योंकि वो जब स्लॉटर कर रहे थे तो वो बिना वैदिक के नाम पे कर रहे थे, लेकिन बिना वैदिक रिचुअल, बिना वैदिक पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे। उसके कारण उनको इतना पाप अक्यूमुलेट हो रहा था, उनका इतना पाप जमा हो रहा था कि वो सब लोग नर्क में जा रहे थे। उनको नर्क में जाने से बचाने के लिए ये आए, उनको ऐसा दिया कि भाई तुम एक काम करो, तुम इससे ऊपर तो नहीं जा सकते लेकिन नीचे मत जाओ, अभी इसको कट करो, ये जो हिंसा हो रही है इसको बंद करो। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, तो वैदिक स्क्रिप्चर्स की भी इंसल्ट नहीं करनी थी चाहिए, और उसके साथ एनी लिटरेचर इन परसुएंस विद वैदिक वर्जन। वेदास सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे जो वेद हैं उनका एक ही मकसद है, टू इंक्रीज द लव ऑफ गॉड हेड, टू टेक एवरीवन बैक टू गॉड हेड, ये पर्पस है, ठीक है, विष्णु के पास ले जाने का। अब यही पर्पस कुरान का भी है, बाइबल का भी है, तो हमें उनकी भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखने का है कि जिस धर्म के बारे में आपको नॉलेज ना हो उस धर्म की बुराई तो करनी नहीं चाहिए। अगर आपको करना है तो ये देखो कि इसमें अच्छाई क्या है, ठीक है। अभी कई लोग हिंदुत्व के बारे में इतना बोलते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि यार आपको पता ही नहीं है कुछ, आप ऐसे कह रहे हो कि हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमारे पास तो एक भगवान, हमारा भगवान एक नहीं है, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो अब उन लोगों को क्या बताएं कि आपकी नॉलेज है वो आधी है। इसी तरीके से हम लोगों की भी नॉलेज बाइबल और कुरान के लिए आधी है। आधी तो क्या, बिल्कुल भी नहीं है। जितनी उनको हमारे बारे में नॉलेज है उससे कम ही है हम लोगों को उनके बारे में, ठीक है। इसीलिए हम उनका इंसल्ट नहीं कर सकते। आपको
अगर आपको उसमें अच्छाई देखनी है तो अच्छाई देखो, लेकिन बुराई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक नाम अपराध है। ठीक है। अब डिवोशन जो है, जो भक्ति है, ये हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस की बपौती नहीं है। यू नो, इट्स नॉट ए मोनोपोली ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं क्रिश्चियन है, गुड क्रिश्चियन कैन बी ए प्योर डिवोटी, गुड मुस्लिम वो भी प्योर डिवोटी हो सकता है। ठीक है। हमें क्या करना है, हमारा जो विजन है उसको बढ़ाना है। ठीक है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम का रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो करेंगे तो आपको भगवत प्रेम प्यार जरूर प्राप्त होगा। डिफरेंस क्या है कि हमें जब चैतन्य महाप्रभु ने ये चीज दी है तो ये हम लोगों को शॉर्टकट दे दिया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक शॉर्टकट है। अभी जैसे अभी मैं चर्च के एक सरमन में सुना मैंने कि वो लोग जब होली स्पिरिट की बात करते हैं वो सुपर सोल के लिए बोलते हैं होली स्पिरिट जो है वो हमारे दिल में रहती है। होली स्पिरिट इज नॉट ए एनर्जी, इट्स अ पर्सन, गॉड सिटिंग एज ए पर्सन इन आवर हार्ट। हम लोग भी ये बोलते हैं जो परमात्मा है वो हमारे दिल में रहता है एज ए पर्सन, नॉट एज एन एनर्जी, है ना। कुछ चीजें सेम है। जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनके 72 नेम्स हैं भगवान के। जेहोवा हुआ, एडोनाई जो नाम है उसका मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, और कृष्णा का क्या मतलब होता है, ऑल अट्रैक्टिव। तो सेम एग्जैक्टली सेम नेम। कुरान में भी 99 नाम है अल्लाह के। ठीक है। अब महाप्रभु ने हमें बहुत इजी ऑप्शन दे दिया और बहुत फास्ट वाला ऑप्शन दे दिया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उनको जब ये चीजें दी गई थी तो वो किसी और चीजों से डील कर रहे थे, तो उनको कुरान दी, बाइबल दी, वो अलग अलग उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, उससे डील कर रहे थे। उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करा जाए, उस वक्त क्या हो रहा था, उसके हिसाब से ये सब ग्रंथ दिए गए थे, और ये सारे भगवान के थ्रू ही आ रहे है ना। अभी क्या है कि हमें हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग हम लोगों से नीचे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास शॉर्टकट है, और हमारे पास क्या है, मर्सी है चैतन्य महाप्रभु की। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और की बुराई करते हैं तो ये भी नाम अपराध है। ठीक है। पांचवा अपराध क्या है, टू कंसीडर द ग्लोरीज ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र टू बी इमेजिनेशन। अभी हरि नामनी कल्पनम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप की महिमा को काल्पनिक समझना। अब ये काल्पनिक समझना, इसका एक लिंक भी है, 9th ऑफेंस से भी इसका लिंक है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको बोला है कि यार जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी, किसी ने आपको ये बोल दिया, बोले यार ये क्या है यार, तुम लोग कैसे हो सकता है ये, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, आपने मुंह से कुछ बोला उससे मैं खुश हो गया, मतलब क्या बकवास है। अब किसी ने ऐसा बोला, अगर आपको किसी ने ऐसा बोल दिया आपके मुंह पे, तो ये नाम अपराध है उस पर्सन के लिए। लेकिन आपको भी ध्यान रखना था कि आपको ऐसे बंदे को कभी भी हरि नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए जो हरि नाम की इंसल्ट करे, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपने वो 9th ऑफेंस आ जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र बात कर सकते हो किसी से, लेकिन पूरी जो ख्याति है हरे कृष्णा महामंत्र की एक साथ मत बताओ किसी को, क्योंकि क्या होगा, अगर उनको ये उनके दिमाग में आ गया नहीं यार ये गलत है, तो फिर वो क्या, पहले तो करेंगे नहीं, ऊपर से अपराध और करने लग जाएंगे, फिर वो वापस आपको ये बोलने लग जाएंगे यार आप भी बेवकूफ, आप भी मत करो। काफी सारे उसमें वो हैं, प्रॉब्लम्स है। ठीक है। वास्तविक तथ्य हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसीलिए जो काम भगवान श्री कृष्ण खुद कर सकते हैं वो उनका नाम कर सकता है, नाम भी कर सकता है। ठीक है, हम उसके बारे में अभी देखेंगे। अभी क्या है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक बार, जिसने एक बार भी भगवान नाम एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र ढंग से ले लिया, एक्चुअली पूरा मंत्र भी नहीं, किसी ने एक बार भी बिना ऑफेंस के हरे बोल दिया, तो उसका बेड़ा पार है, उसकी मुक्ति होगी, है ना। और प्रभुपाद लेक्चर में क्लियरली बोलते हैं, एक मोमेंट, किसी ने पूछा प्रभुपाद कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा हम लोगों को इस जन्म मरण की मृत्यु से, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने में। प्रभुपाद ने बोला एक मोमेंट, यू नीड ओनली 1 मोमेंट। एक बार भी आपने हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिया, बल्कि एक पार्ट भी बोल दिया हरे कृष्णा महामंत्र का ऑफेंसलेसली, तो आपका उद्धार है। अब आपने पूछा नहीं यार तो ये हो ही नहीं सकता ऐसा, तो
अगर आपने ऐसा बोला ये अपराध है, ये नाम अपराध है, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक गोपाल चप्पल करके चप्पल करके एक डिवोटी था, वो क्या उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय, तो उन्होंने क्या बोला, हरिदास ठाकुर उनको बता रहे थे कि भाई वो भी डिवोटी थे, लेकिन हरिदास ठाकुर उनको बोल रहे थे कि होली नेम एक बार लेने से आपका उद्धार हो सकता है। तो उन्होंने बोला यार ये तो गलत है। गोपाल चप्पल ने उनको बोल दिया कि नहीं यार, ये तो नाक कटाने वाली बात कह दी आपने, मतलब आपने जो बोला उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई बेसिस नहीं है, आपने जो सेंटेंस बोला उसका कोई शास्त्रिक बेसिस नहीं है, जबकि हरिदास ठाकुर ने दिया था। उसके बाद भी उन्होंने माना नहीं, गोपाल चप्पल ने। तो उन्होंने उनकी नाक काटने की बात करी हरिदास ठाकुर की, और ऑब्वियसली हरिदास ठाकुर ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप चले गए। लेकिन क्योंकि ये वैष्णव अपराध गोपाल चप्पल से हुआ था, थोड़े टाइम बाद उसको लेप्रेसी हो गया और उसकी खुद की नाक पूरी गल गई, ठीक है। और फिर बाद में आई थिंक ही पास्ड अवे और समथिंग। तो उसमें इसमें हमें क्या दिखता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछो कि प्लीज आप ये बताएं हमें कैसे समझ में आएगा ये क्यों। ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने नहीं मानूंगा आपकी बात। ये बोलो कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज बताएं कि मैं कैसे समझूं इसको, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा था। अब जैसे मैं कह सकता हूँ यार मैं तो 16 राउंड रोज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा क्यों नहीं हो रही मुक्ति, ठीक है। और मे बी यार ये जब तुम लोगों ने ना ये हम लोगों को ट्रिक करने के लिए बोल रखा है कि मैं बोलूं स्वर्ण कृष्ण प्रभु आपने ना मुझे ट्रिक करने के लिए बोल रखा है ताकि ना मेरे में थोड़ा एंथुजियाज्म आए, वरना ऐसा कुछ है नहीं। कैसा हो सकता है ये, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये गलत है, क्योंकि हमें क्या समझना चाहिए कि पहले तो हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है। और वो जो रास्ता है वो किसी ने पहले यूज करा है और वो वहां पहुंचा है। अगर उसका कोई प्रूफ है तो फिर ठीक ही होगा, ठीक है। और हमें ये समझना चाहिए हम कर क्यों रहे हैं। अगर कोई 16 माला सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि 16 माला करो, तो फिर होगा, उसको फायदा होगा। लेकिन जो ये सोच के माला कर रहा है कि एवरी टाइम हरे कृष्ण और हर 16 सिलेबल के साथ मैं नाम ले रहा हूं और मुझे पता है हर एक सिलेबल में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ मेरे सामने बैठे हैं और मेरी ये चैंटिंग सुन रहे हैं। जो ये सोच के सुनता है उसको बहुत जल्दी वो मिलता है, उसकी जो शुद्धिकरण होता है बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब ये नॉलेज जिसको नहीं होगी, ठीक है, अब कंफ्यूजन दिमाग में रहेगा तो आप क्या करोगे, आप पूरे टाइम डाउट में ही रहोगे। अब डाउट का मतलब ये नहीं है कि डाउट है तो कुछ करो ही नहीं, मतलब अपराध ना हो जाए कहीं तो मैं नहीं पूछूंगा। डाउट है तो भी हटा दूंगा, कोशिश करूंगा, या कारपेटिंग नीचे दबा दूंगा या माइंड के साइड में घुसा दूंगा, ऐसा नहीं। 4 चीजें अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो जैसे ही दिखे वैसे ही उसको खत्म कर देना चाहिए। पहला होता है आग, कहीं आग लगे तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि कितना टाइम, नहीं सोचना चाहिए कि कितने टाइम में इसको बुझाना, ठीक है। तो जितनी जल्दी बुझाओगे उतना अच्छा है। उसी तरीके से एनिमी, जो आपके दुश्मन है, जितनी जल्दी उनको खत्म करोगे उतना अच्छा है। तीसरा है सांप, जितनी जल्दी उनको मारोगे उतना अच्छा है। और चौथा है डाउट, है ना, अपना जो शंका है उसको सबसे पहले खत्म करनी चाहिए, ठीक है। और शंका कैसे खत्म होगी, आप किसी से पूछोगे जब, है ना। अगर आप किसी को पूछोगे नहीं और वो जो शंका है आपके दिमाग में रह जाएगी, वो बड़ी होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगने लगेगा कि यार ये क्या है, मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ। थोड़े टाइम बाद फिर क्या होगा, आपका उसमें डाउट शुरू हो जाएगा और आपने किसी से पूछा नहीं, तो धीरे धीरे वो डाउट बड़ा होने लग जाएगा। जैसे स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, डाउट बड़ा हो जाएगा। जितना छोटा डाउट था अगर उसको उसी समय हटा देते तो बड़ा नहीं होता। अब वो इतना बड़ा हो जाएगा डाउट कि फिर आप किसी से पूछ भी नहीं पाओगे, फिर शर्म आएगी, यार इतने साल से मैं इसमें हूँ यार, मेरे को अगर ये मैं पूछूंगा तो कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, ना। तो सब इसीलिए कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना, क्योंकि उसमें क्या सारे डाउट्स निकल जाते हैं। और शिला प्रभुपाद की बुक्स से जो डाउट क्रिएट होते हैं वो किसी सीनियर डिवोटी से पूछने चाहिए। शिला प्रभुपाद पे भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद वाज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। वो भी शक्तिवेश अवतारी थे,
ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, क्योंकि उनके बारे में भी चैतन्य चरितमृत में पहले से ही प्रोफेसी थी, है ना। और बस ध्यान रखने का है कि कोई भी डाउट हो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का, ठीक है। अब डाउट्स क्या है, वो खराब नहीं है, ठीक है। डाउट्स क्या है, डाउट एक, जिसके पास जितने ज्यादा डाउट होते हैं उसके पास उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी आगे जाए। लेकिन दो चीजें जरूरी है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए आपको डाउट है, और दूसरा ये पता होना चाहिए उन डाउट को कैसे क्लियर करें। अगर डाउट है और आप किसी से पूछ ही नहीं रहे हो, अपनी मनगढ़ंत चीजें लगाने की कोशिश कर रहे हो, या गूगल पे उसका वो ढूंढ रहे हो, तो फिर गलत है। अगर आपके पास डाउट है तो किसी सीनियर डिवोटी से, जिसको इसके बारे में नॉलेज है, तत्व ज्ञान है, उससे जाके पूछो। और उससे जाके ये नहीं ऐसे नहीं पूछो कि और पूछने के बाद ऐसा नहीं कि ओपन माइंडेड नहीं होना, ओपन माइंड करो, फिर उनसे पूछो और सोक एवरीथिंग इन। और जब तक वो क्लियर ना हो उनसे तद्विद्धि प्रणिपाते ना, मतलब प्यार से और पूरे रेस्पेक्ट के साथ उनसे पूछते रहो, उनको क्रॉस क्वेश्चन करते रहो, लेकिन बहुत रेस्पेक्ट के साथ। इसलिए नहीं कि उनको आप यू वांट टू ट्रम्प देम, इसलिए कि भाई मुझे सीखना है ना, मुझे समझनी है चीजें। और फिर क्या होगा, उसके साथ आपकी भगवान कृष्ण की मर्सी भी आती है फिर, ठीक है। और भगवान कृष्ण की मर्सी के साथ मत्ते स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवान कहते हैं मेरे से ही रिमेम्बरेंस, नॉलेज और फॉरगेटफुलनेस सारी मेरे से ही आती है, ठीक है। रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस सारी मेरे से आती है। तो ये सारी चीजें भगवान की मर्जी आएगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आएगा उसके बाद आपका फेथ इंक्रीज होगा, फेथ इंक्रीज होने के बाद आपका चैंटिंग भी अच्छी होगी, है ना। अगर कोई पूछेगा कि होली नेम एक बार अगर होली नेम कहा, एक बार कोई बोल देता तो उसके सारे पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने सबने सुना होगा ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कोई आपसे पूछेगा यार ऐसा होता तो है नहीं, मेरे तो सारे, मैंने तो बहुत बार 16 माला करी, मेरे तो सारे पाप नहीं कटे, क्यों अभी भी मैं वो परेशानी से गुजर रहा हूँ, यू नो, अभी भी मैं बीमार हो जाता हूँ, अभी भी मेरे को गुस्सा आ जाता है, अभी भी मेरे में लाइक यू नो अभी भी मेरे भाग्य अच्छा नहीं है ना, भाग्य अच्छा, कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऑफिस में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका ना एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने इसमें लिख दिया है, बट मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपको किसी ने $1 मिलियन का चेक दिया है, पोस्ट डेटेड चेक, वो आप अगले साल जुलाई 2021 में उसको कैश करा सकते हो। तो वो जो चेक है आपके हाथ में, उस चेक को लेके आप बोल सकते हो कि मैं मिलियनेयर हूं क्योंकि मेरे पास $1 मिलियन का चेक है, लेकिन आप उसको 1 साल तक एक्सेस नहीं कर सकते, सही है। इसी तरीके से जैसे ही आपने एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र बोला, तुरंत भगवान क्या करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक लेके देते हैं कि दिस इज इट, तुम्हारे सारे जो सिन है वो खत्म है, लेकिन उसमें जो डेट होती है वो फ्यूचर की डेट होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो हम लोगों ने पाप करे हैं उसका फिर भी रिएक्शन अभी हमको आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि भगवान की मर्जी है इसमें, होता क्या है, पाप जब आप करते हो तो पाप का मतलब क्या हुआ, आप नीचे जा रहे हो, मतलब नरक की तरफ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब आप डिवोटी बन गए हो, तो जब अब आपने जो आपके पुराने जो पाप हैं वो जब फ्रुक्टिफाई होके आएंगे, आपको कोई तकलीफ दे रहे होंगे, उस वक्त भगवान क्या करेगा, उस वक्त आपकी ऐसी सिचुएशन करेगा कि वो जो पाप के कारण आपको जो फल भुगतना पड़ रहा है अभी, ये जो फल है अभी, ये आपको नरक की तरफ ले जाने की जगह स्वर्ग, ऊपर की तरफ ले जा रहा है ना, स्वर्ग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सपोज किसी पर्सन की नौकरी छूट गई, तो जैसी नौकरी छूटी, वो नौकरी छूटी क्योंकि आपके पास प्रारब्ध कर्म था, वो आके फ्रुक्टिफाई हो गया, ठीक है। क्योंकि लेकिन आप डिवोटी, आपको यार मेरी नौकरी छूट गई, मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ और हरि नाम लेता हूँ इतना, और अपराध भी नहीं करता, मेरी नौकरी क्यों गई। वो नौकरी जाने के कारण क्या होगा कि क्योंकि आप नौकरी गई आपकी, तो आपको और आपके पास भगवान क्या करेंगे, डिवोटी को साथ में कर देंगे। वो डिवोटी आगे आपको समझाएगा, यार देख ऐसा है, तेरे बैंक में अभी पैसा है, ठीक है, अभी जो नौकरी जो तेरी गई है उसमें भी तेरे को पे आउट मिलेगा, उस पे आउट को ले, है ना। और थोड़े दिन अभी कोविड चल रहा है, कोई ज्यादा बाहर का खर्चा भी नहीं है, घर पे रहे, ये कर, क्या बोलते हैं, चैंटिंग ज्यादा कर, थोड़ी ये बुक्स पढ़, है ना। और फिर क्या कर रहा हूँ, क्यों, और मैं
मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, जैसे ही कोविड खत्म होता है और तू मेरे साथ उसमें काम कर लेना। या फिर ये बोलेगा डिवोटी, देखो मेरे पास एक पर्सन है, वो एक पर्सन की नौकरी खाली है, अगर आपको करनी है तो आप कर लो। तो फिर आप डिवोटी के साथ नौकरी करने लग जाओगे। तो ये क्या करा भगवान ने, आपकी कर्म थे कि आपकी नौकरी जाएगी और आपकी नौकरी गई, लेकिन वो नौकरी का जाना जो आपको, अगर आप डिवोटी नहीं होते तो आप दारू पीने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, शायद कुछ उल्टा सीधा भी कर लेते हैं। तो वो आपको जो नर्क में ले जाने का रास्ता खुल रहा था, वो भगवान ने नर्क की बजाय आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्वर्ग में भी नहीं, स्वर्ग के भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर दी। कैसे? क्योंकि भगवान ने आपके पास डिवोटी या डिवोटी की एक बुक या फिर प्रभुपाद का एक लेक्चर या फिर कोई ना कोई ऐसा मीन्स बना दिया भगवान ने, जिसके कारण आपका जो सिन है, आपका जो पाप है, जो पुराने टाइम में करा हुआ है, वो आपको इस समय वो रिजल्ट नहीं देगा जो पाप यूजुअली देता है। पाप क्या रिजल्ट देता है? पाप देता है रिजल्ट कि आप नर्क की तरफ जाओगे। लेकिन ये जो पाप करने के बाद आपको जो फल मिल रहा है, ये आपको क्या रिजल्ट दे रहा है? ये आपको ऊपर ले आ रहा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब कहते हैं एक बार भी आप भगवत नाम ले लेते हो तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये एकदम सही है। ठीक है, अब पाप और दूसरी चीज क्या है, एक और एग्जांपल उन्होंने दिया था कि अगर कहीं पर कोई हीट नहीं है और लाइट भी नहीं है, तो इसका मतलब वो जो फायर वहां पर है ही नहीं। ठीक है, जैसे सांप है। ठीक है, सांप आपको काट लेता है, लेकिन जैसे आपने कर्म ऐसा करा था कि सांप आपको काटेगा, लेकिन जिस सांप ने आपको काटा उसमें जहर ही नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, छोटा सा आपको पेन होगा, बस दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पाप था वो भी कट गया और आपको उसका फल भी नहीं भुगतना पड़ा। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मेरे को बहुत टाइम से मेरे को कंफ्यूजन था, लेकिन इस लेक्चर के साथ मेरे को थोड़ा समझ में आया कि हमारा कृष्ण क्या करते हैं, हमारे जो पाप होते हैं, है ना, वो जो पाप होते हैं वो भी हमें भगवत धाम के ले जाने के लिए हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भगवत नाम, हम लोगों ने चैंटिंग शुरू कर दी है ना। क्योंकि जैसे ऐसे मैंने बोला ना कि पाप क्या करता है, पाप आपको नरक की तरफ ले जाता है, लेकिन पाप का जो फल है वो आपको नरक की तरफ ले जाता है। और अगर आप भगवत नाम ले रहे हो तो वही पाप का जो फल है आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि भगवान की मर्जी आ जाएगी उसमें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी क्या है, इसमें कई लोग बोलते हैं कि यार ना ये ठीक नहीं है यार, मतलब ये तुम लोग बोलते तो हो लेकिन आई डोंट ट्रस्ट दैट। तो उसका आंसर क्या है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग कि मैं किसी को चैंटिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है पर्सनली। ठीक है, किसी और की चैंटिंग से मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे को चैंटिंग से क्या फायदा हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसीलिए कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैंने बोला है, वो बोलते हैं कि यार जो तू अभी भक्ति वगैरह कर रहा है बिल्कुल ही लाइक ना टाइम वेस्ट है, ये है वो है, और इसमें तेरे को लग रहा है लेकिन कोई मजा नहीं है इसमें। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो, जिस तरह की लाइफ तुम अभी जी रहे हो वो लाइफ मैंने जी ली है। ठीक है, और मैं अभी ये वाली लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है, तो जिसने दोनों चीजें चखी होंगी वो ज्यादा बता पाएगा कि डिफरेंस क्या है, या आपने एक ही चीज चखी है और आप मेरी वाली आपने एक ही डिश चखी है और मेरी डिश को आप खराब बता रहे हो। आप टेस्ट तो करो इसको, आप इसको टेस्ट करो और अपने आप समझो। मतलब मैंने तो दोनों देखा हुआ है, मुझे पता है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। ठीक है, और मैंने इसको चूज करा है। ठीक है, और आपने सिर्फ एक ही चीज देखी है, आपने भक्ति देखी नहीं है, भक्ति का रस कभी लिया ही नहीं। तो अब एक भक्ति का रस लो और आपको लगेगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ वो है तो फिर आप रुको, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप ग्रेचुटी फंड तो है नहीं कि एक बार डाला और फिर खत्म ही हो गया, मिला ही नहीं, बाद में डूब गया पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे हमें ये समझनी चाहिए कि जो भगवान का जो नाम है और भगवान है उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस ऑफेंस से कैसे बचना चाहिए, जब आप चैंटिंग करो तो प्रे करो कि प्लीज भगवान, प्लीज मेरे से जो 5th ऑफेंस है ना, कि ये चैंटिंग को हम लोग छोटा समझते हैं, प्लीज मेरे दिमाग से निकाल दो, है ना। और आपको पहले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी प्रे करो और अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कितनी जबरदस्त चीज दी गई है हम लोग को महाप्रभु के थ्रू। नाउ 6th ऑफेंस, टू गिव सम मंडेन इंटरप्रिटेशन ऑफ महामंत्र, पवित्र तदर्थवाद, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, भगवान के पवित्र नाम पर मनगढ़ंत व्याख्या करना 6वां अपराध है।
अब इसमें क्या होता है कि कोई कहता है यार चैंटिंग से क्या होता है, चैंटिंग इज अ साउंड वाइब्रेशन, उससे केमिकल रिलीज होता है ब्रेन में, और वो केमिकल आपके दिमाग में कुछ अलग सा इफेक्ट करता है। और ये जो है ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। हाँ, मालूम माना कि जो चैंटिंग है ये एक साउंड वाइब्रेशन है, लेकिन इससे अपने फिजिकल ब्रेन में यूफोरिक इफेक्ट आने के लिए कोई केमिकल रिलीज नहीं होता, ये इसका मतलब नहीं है। और अगर रिलीज हो रहा है तो इवन देन दिस इज नॉट द रीजन व्हाई वी डूइंग इट। उस केमिकल को रिलीज करने के लिए हम लोग चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि हरि का मतलब होता है इम्पर्सनल ब्रह्मांड, कृष्णा का मतलब होता है दिमाग, राम का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, और कई लोग कहते हैं कि कृष्णा का मतलब है ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है अननोन। तो ये जो मनगढ़ंत चीजें हैं ना, जो जिसका शास्त्रिक प्रूफ नहीं है, इनसे बहुत बच के रहना। और कोई आपको बता रहा है तो या अगर आप उसको सही कर सको तो करो, नहीं तो चुपचाप वहां से निकल जाओ। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों में पढ़ने की, क्योंकि अगर वो जो शास्त्रिक प्रमाण होते हैं उसके अलावा किसी चीज की विश्वास करने की जरूरत नहीं है ना। अब ये क्या होता है, अभी इस ऑफेंस से कैसे बचा जाए? आप किसी डिवोटी को बताओ कि यार मैं ना मेरे को लगता है कि चैंटिंग का मतलब ये है, तो डिवोटी आपको फिर से ठीक कर देगा कि हाँ नहीं, दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स। जैसे योगी है हिमालय में है ना, वो मेडिटेट करते हैं होली भगवान के नाम पे भी, ठीक है। बट वो लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने शुरू करा, सपोज ओम जो है वो भगवान का नाम ही है, ठीक है। ओम इज द नेम ऑफ लॉर्ड। सो ओम उन्होंने बोला, और जैसे ही अब वो ओम का सहारा लेके उनको ब्रह्म ज्योति में मिलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे वो, जब तक वो ओम तब तक ही करेंगे जब तक उनको वो पर्टिकुलर चीज जो उनको चाहिए सिद्धि मिल नहीं जाती। जैसे ही वो सिद्धि मिलेगी उस मंत्र को करना छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं वो मंत्र को क्या यूज करते हैं एज ए टूल, जैसे कैंडल को देखना, डॉट को देखना, ये सारी चीजें करते हैं। ये उनको ऐसा लगता है कि ये सब एक निमित्त है, जो मंत्र है ये एक निमित्त मात्र है जो हमें कहीं पहुंचने के लिए। लेकिन हमने पहले पॉइंट में डिस्कस करा था कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमें भगवान के पास ही जाना है, अभी हमें भगवत प्रेम चाहिए और उसके लिए हमें चैंटिंग करनी है। भगवत प्रेम भगवान के साथ मिलता है, और चैंटिंग का मतलब ही भगवान है, स्वयं भगवान है ना। उनकी प्रतिमा नहीं, उनकी साउंड वाइब्रेशन नहीं, उनका आभास नहीं, एक्चुअली भगवान, स्वयं भगवान है ना। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, तो भगवान के नाम में और उनके भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब उनके दिमाग में क्या आता है कि वो जो होली नेम है, जो भगवान का नाम है, आपको कंसंट्रेट करने में मदद करता है, ठीक है। एक बार आपका कंसंट्रेशन बन गया तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी भी मेडिटेशन करता हूँ, और एक सहज साधना करके मेडिटेशन है, उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ एक मंत्र दिया जाता है। वो मंत्र आप थोड़ी थोड़ी देर में उस मंत्र को बोलो, और वो मंत्र क्या करता है, आपको डीप ले जाता है, आपकी डीप इनटू मेडिटेशन ले जाता है, आपको थोड़ा और रिलैक्स स्टेट में ले जाता है हर बार आप जब लेते हो। और एक टाइम ऐसा होता है कि वो मंत्र तब तक ही लेना होता है जब तक आपको उस डीप स्टेट में पहुंचना है। जब आप किसी एक स्टेज पे पहुंच गए हो, अगर आपको और डीप नहीं जाना है तो आपको मंत्र लेने की जरूरत नहीं है। तो वो जो मंत्र होता है वो एक तरीके का एक मेथड है, एक टूल है, जिसके कारण आप और डीप जा सकते हो। लेकिन हमारी वजह हम क्यों करते हैं चैंटिंग? इसलिए नहीं करते हैं हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भगवान को खुश करना है। वी वॉन्ट टू प्लीज हिम, और कोई मतलब नहीं है चैंटिंग का। अगर आप चैंटिंग ये सोच के कर रहे हो कि यार चैंटिंग कर लूं यार, नौकरी लग जाए, तो वो भी एक अपराध है। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे एक नेक्स्ट उसमें। और अगर हम ये सोचें कि यार मैं क्यों कर रहा हूं, हमें पता होना चाहिए हम सिर्फ चैंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण को अच्छा लगता है, और हम सिर्फ चैंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राधा को अच्छा लगता है। और ये जो बाकी सारी चीजें हैं ना, कि हम लोगों को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, हमारी पुरानी बुरी आदतें चली जाती हैं, और हमें गलत कामों में मन नहीं लगता है ज्यादा, है ना। ये सारी चीजें होती है, सारी साइड इफेक्ट है। हमारा ये रीजन नहीं है यार मैं इसलिए चैंटिंग नहीं कर रहा हूँ कि मेरी बुरी आदत छूट जाए, लेकिन मेरी चैंटिंग करने से मेरी बुरी आदत जरूर छूटेगी। लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद क्या है? भगवान को खुश करना। हमारा मकसद क्या है? भगवत प्रेम, है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं
कि भगवान का नाम स्वयं कृष्ण है, इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब भगवान, और एक्चुअली हमारे कई शास्त्रों, कई उसमें शास्त्रों में हमें ये भी वर्णन है कि भगवान का जो नाम है वो भगवान से थोड़ा सा ज्यादा ही पोटेंट होता है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्सी थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसका एक एग्जांपल था विश्वामित्र मुनि, ऐसे ही वो उनको होली नेम, जो भगवान का नाम है, उसको ग्लोरीफाई करना था, तो वो भगवान श्री राम के पास गए, बोले और उनको प्रणाम करा, तो भगवान श्री राम ने उनको बोला कि क्या एक बूंद देता हूं मैं आपको, क्या चाहिए आपको? तो विश्वामित्र ने बोला कि आप जो मांगोगे, मैं जो मांगूंगा आप दोगे? बोले हाँ। तो विश्वामित्र ने बोला कि आप एक काम करो, मुझे आप जाके हनुमान को मार दो, है ना, यू शुड किल हनुमान। तो राम ने बोला यार ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? तो बोले देखो, पूछ, मेरे से बहस नहीं करो, क्योंकि आपने बोला मुझसे, और रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो आपको मानना ही पड़ेगा ये। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, हनुमान जी को बुलाया, बोला बे यहाँ बैठो। बोले क्यों? बोले विश्वामित्र ने बोला है कि मुझे तुम्हें मारना है। बोले ठीक है। भगवान ने चलाया तीर, और वहां वो बैठ के उन्होंने कहा ठीक है भगवान, आपको मारना है तो आप जिसको मारना चाहते हो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बस राम राम बोलने लगे और वो आंख बंद करके बैठ गए। भगवान ने मारा तीर, हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और फिर विश्वामित्र मुनि ने बताया कि भगवान, मैं तो सिर्फ आपका जो नाम है उसकी महिमा का बखान करने वाला था, है ना, क्योंकि आप स्वयं भी आपका खुद का भी बस नहीं चलता, क्योंकि जब आपका कोई नाम लेता है, आपका नाम, और हम किसका नाम लेते हैं? राधा और कृष्ण दोनों का। जब हम राधा का नाम लेते हैं तो कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा बहुत खुश हो जाती है। तो हम लोगों को दोनों तरफ से बहुत प्रेम मिला हुआ, और उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण हमारे पास मर्सी इतनी सारी हो जाती है कि फिर जो भगवान भी मतलब चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान भी कुछ नहीं करेंगे हमारा, क्योंकि हम लोगों ने उनका नाम लेना शुरू कर दिया। तो ये महिमा है उसकी, होली नेम की। नंबर 7, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, न विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि। इसमें क्या है? नाम के बल पर पाप करना, भगवान के पवित्र नाम के बल पर पापपूर्ण कार्य में संलिप्त होना 7वां अपराध है। यह समझा जाता है कि भगवान के पवित्र नाम के जप से सभी पाप कर्मों के फल से छुटकारा पाया जा सकता है, परंतु यदि कोई ये सोचे कि अब उसे किसी भी पाप कर्म में लिप्त होने की छूट है, तो ये अपराध के लक्षण। इट्स ए वेरी सिंपल उसका वो है कि ना, अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है मैं चैंटिंग तो कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर ये भी कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब प्रभुपाद कहते थे ये सबसे बड़ा ऑफेंस है, इन सब में से बहुत बड़ा ऑफेंस है ये, ठीक है। जैसे कई लोग हैं वो पहले, अब तो कम हो गया, लेकिन पहले लोग चर्च जाया करते थे, ठीक है, हर सैटरडे को चर्च जाना और पूरे हफ्ते पाप करना, हर सैटरडे को चर्च जाके माफी मांग लेना। लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये है कुंजर स्नान के जैसा, जैसे हाथी जाता है पानी में नहाता है बहुत देर और बाहर आके पूरा मिट्टी अपने ऊपर डाल देता है, उसके जैसा है। तो अगर आप भगवान के नाम का, भगवत नाम का शरण ले रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपसे पाप ना हो, और हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के नहीं होना चाहिए। अगर यार आप कोशिश कर रहे हो फिर भी कई बार स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग मटेरियल कंडीशनिंग है हमारी मिलियंस ऑफ बर्थ के साथ। तो अगर आपको पाप करने के बाद गिल्टी नहीं हो रहा है और आपको ये नहीं लग रहा है कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम नहीं करना है मुझे, इसका मतलब आप बहुत बुरी पोजीशन पे हो, इसका मतलब आप ये 7वां ऑफेंस कर रहे हो, और ये बहुत बड़ा ऑफेंस है ना, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, ठीक है। इसमें लिखा है साफ साफ, एक्सीडेंटल सिंस डोंट काउंट। अगर आप धोखे से कोई पाप हो जाता है तो वो काउंट नहीं होता, ठीक है। कैसे करें इसको, इससे कैसे बचा जाए? आप सिंसियरली रिपेंट करो, भगवान से माफी मांगो सिंसियरली, ठीक है। अब इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि इसके इसमें क्या है, पाप बुद्धि, जैसे इंटेलिजेंस, ठीक है, इवल इंटेलिजेंस। हम लोगों के पास, सबके पास इवल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, मतलब पाप बुद्धि जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि यार मेरे सारे पाप तो खत्म हो गए, ठीक है, एक बार मैं मंत्र कर रहा हूँ, जैसे आज मैंने मंत्र करा तो पुराने सारे खत्म हो गए,
तो अब मैं आज पूरे दिन थोड़े बहुत और पाप कर लूंगा और उसके बाद वापस पाप करने जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बन गए हैं। इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि पहले 5 साल जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो, पहले 1-2 साल आप प्रोबेशनरी पीरियड में होते हो, ठीक है। तो कृष्णा को समझ में आता है, ठीक है यार ये अभी प्रोबेशनरी है तो थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, छोटा बच्चा है, लेकिन गलतियां कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप समझदार हो जाते हो, ठीक है, और थोड़ा इम्प्रूव हो जाते हो, और उसके बाद अगर आप अपनी तरफ से अपने पाप कर्मों को कम करने की कोशिश पूरी तरीके से नहीं करते हो, पूरा 100% एफर्ट नहीं देते हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज मतलब आपका टाइम इंक्रीज होता है कृष्णा कॉन्शियस में, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी मर्सी धीरे धीरे निकालने लग जाते हैं, क्योंकि वो लगता है कि यार ये बंदा तो अब मेरे को नॉर्मली सोचने लग गया है। जैसे एक बहुत स्मॉल चीज आएगी, जैसे 2-3 साल हो गए चैंटिंग करते करते, अभी क्या चैंटिंग करते करते व्हाट्सएप उठा लिया, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, है ना। अब आप ऐसे कर रहे हो तो ये भी ना अभी 11th ऑफेंस आएगा है कि इनअटेंटिव चैंटिंग इज अपराध एज वेल। अभी कई लोग क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत चैंटिंग तो कर ही रहा हूँ, धीरे धीरे निकल जाएगा यार, अभी थोड़ा कंट्रोल नहीं होता है जबान पे, खा लिया मीट इधर उधर या दारू पी ली, कुछ भी कर लिया, थोड़े टाइम ठीक है, जब तक आपका शुद्धिकरण हो रहा है, 1-2 साल आप चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऐसे करे जा रहे हो, इसका मतलब कि आप में इंप्रूव करने की चाह नहीं है उतनी, ठीक है। तो क्या होगा, कई लोग सोचते हैं ठीक है यार हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी देख लेते हैं, फिर कई लोग क्या बोलते हैं चलो कोई बात नहीं यार, एक आध पॉर्न देख ली तो क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होता है, फिर उसके बाद ना धीरे धीरे मर्सी कम होने लग जाती है। मर्सी कम होने लग जाती है, सबसे पहली चीज छूटेगी आपसे आपकी माला, ठीक है यार आज नहीं हुआ अराउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल कवर कर लूंगा, कल नहीं हुए ठीक है परसों कर लूंगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपको लगेगा यार ठीक है यार नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, क्या यार एक राउंड कर रहा था, वो भी छूट जाएगा। फिर उसके बाद कृष्णा विड्रॉज हिज मर्सी, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना एकदम स्टैग्नेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, कई लोग तो करते भी रहते हैं, 16 राउंड कर रहे हैं लेकिन एक बार भी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि अटेंटिव करने की। कई लोग क्या करते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं, और सबको पता है कि अगर चैंटिंग अच्छे से करनी तो सुबह जल्दी उठना है, सबको पता है, हम सबको पता है, लेकिन थोड़े टाइम एंथुसियाज्म रहता है, उसके बाद ठीक है यार करा नहीं करा, कभी भी कर लेंगे, है ना। तो इसका मतलब है भगवान को समझ में आता है कि नाउ ही इज जस्ट बीइंग लेजी। आपका कोई बहुत जेन्युइन रीजन है, ठीक है, आप लिटरली आपकी जॉब ही ऐसी टाइम खत्म होती है कि आप सुबह सुबह चैंटिंग नहीं कर सकते, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है लेकिन आप नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि आप 8 बजे सो जाओ, लेकिन आप उसको नहीं ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आप मूवी देख रहे हो, या फिर आप कोई ऐसा व्हाट्सएप देख रहे हो, या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो उस समय के लिए जरूरी नहीं है। तो क्या कर रहे हो, आप अपनी नेक्स्ट डे की चैंटिंग सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर आप नेक्स्ट डे की चैंटिंग सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप में उतनी सीरियसनेस नहीं है। अगर आपके पास उतनी सीरियसनेस नहीं है और आपको इतने साल हो गए भक्ति में, इसका मतलब आप लेजी हो गए हो, और उसके बाद पाप बुद्धि जो होगी ना वो ऊपर आने लग जाएगी। आप चैंटिंग कर रहे हो, आपका प्यूरिफिकेशन नहीं होना है, प्यूरिफिकेशन होना बंद हो जाएगा। वो ब्लैंक बुलेट्स होती है ना, आप शूट कर रहे हो लेकिन उसमें खाली गोलियां खाली हैं, गोलियां नहीं है उसमें, है ना, उससे कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा। और क्या है, the more higher you go the more responsible you become। अभी क्या है कि अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी कोई गलत काम करता है तो उसकी इतनी बुराई नहीं होती है जितना कोई एक किसी पोस्ट पे हो, अच्छी पोस्ट पे हो, या कोई पॉलिटिशियन हो, वो कोई बुरा काम करता है तो हर जगह छप जाता है ना, उसकी बहुत बुराई होती है। तो जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टेज पे होते हो उतना ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी भक्ति इंक्रीज हो रही है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो लोग नए आ रहे हैं वो आपको देख के बोलेंगे कि यार ये 2 साल से चैंटिंग कर रहा है, अब इसका नेचर इतना खड़ूस है, ये बंदा अगर ये 2 साल से चैंटिंग कर रहा है फिर भी इतना खड़ूस है तो मेरे को ये नहीं करनी चैंटिंग, क्योंकि बंदा ही ऐसा है यार, ये खुद नहीं सुधरा तो हमें क्या मिलेगा इसमें, ना। इसको इतनी समझ में नहीं आई कि लोगों से बात कैसे करनी है ना। तो फिर ऐसी जगह जाने का और ऐसे लोगों से नॉलेज लेने का क्या मतलब। इसलिए बहुत ध्यान रखना, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, हमें अपनी लेजीनेस से बाहर निकलना है। अब इसका एक
रियल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो मैं 7 days a week 5:15 से लेके 6:45 तक चैंटिंग ऑन करता हूँ, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट डे हम लोगों ने करा था तो हमारे पास 9 लोग थे चैंटिंग करने के लिए, ठीक है। 9 लॉगिन्स थे और कई लॉगिन्स में 2 लोग भी थे। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो गया और आज सिर्फ 2 ही थे ना, और 2 अलग अलग टाइम पे। तो ये क्या है, ये एक तरह का वो होता है कि एंथुजियाज्म कम हो रहा है, एंथुजियाज्म धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसमें काफी सारी रीजंस है। उसका पहला रीजन ये है कि एसोसिएशन अच्छे से नहीं हो रही है उसके कारण, और उसके बाद रीडिंग नहीं हो पा रही है, मंदिर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि सब लॉकडाउन है। तो काफी सारे रीजन है उसके कारण। लेकिन ये ध्यान रखने का है कि अगर आप इस तरीके से सोचने लग जाते हैं कि चैंटिंग को आप अपनी लाइफ का लास्ट वो मानते हैं कि यार दिस इज द लास्ट थिंग आई नीड टू डू, तो फिर क्या होगा, आप भगवान की मर्जी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और ये जितना जल्दी हम समझ जाए उतना अच्छा है। Number 8, to consider Mahamantra to be one of the auspicious ritualistic activities offered in yogas as fruitive activities. Dharma vrat tyag hutadi sarva shubh kriya साम्यमपि प्रसाद। हरे कृष्ण महामंत्र के जपों को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के बारे में समझना, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र को अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे ध्यान, आत्म संयम, तप या यज्ञ के समान समझना 8वां अपराध है। ये किसी भी स्तर पर एक समान नहीं हो सकते। अब जैसे मैं बोल रहा था आपको, अगर हमारा रीजन है चैंटिंग करने का कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी छोकरी मिल जाए या इस तरह की चीजें हो, तो दैट्स रॉन्ग। ये मतलब नहीं है, है ना। क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक रिचुअल सेरेमनी नहीं है। मटेरियलिस्टिक रिचुअल सेरेमनी क्या होती है कि यार धन पाने के लिए यज्ञ करा, उसमें क्या चाहिए आपको? सिर्फ धन चाहिए, ठीक है। पुत्र प्राप्ति यज्ञ लोग करते हैं, पुत्री संतान प्राप्ति यज्ञ लोग करते हैं। ये सब चीजें होती है कर्म कांड की। कर्म कांड में क्या होता है, आप इट्स लाइक ए लेन देन वाला, है ना। जैसे आप वहां जाते हैं ना शॉप पे खरीदने के लिए कुछ, भाई शॉपकीपर को आपने बोला कि मुझे सिगरेट चाहिए, तो शॉपकीपर को क्या, उसको पैसा मिला, उसने सिगरेट पकड़ा दी आपको। आप यही चीज अपने पिताजी से मांग के देखो, पिताजी मुझे सिगरेट चाहिए, 2 थप्पड़ पड़ेंगे, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि जो लेन देन होता है कर्म कांडी में, क्योंकि हम लोग डेमीगॉड से रिलेशन कर रहे हैं, डेमीगॉड से हम लोग कुछ मांग रहे हैं, तो डेमीगॉड्स ये नहीं सोचेंगे कि भाई आपको इसको मिलने से आपकी फायदा है या आपका नुकसान है। लेकिन कृष्ण भगवान, जब आप भगवान सुप्रीम लॉर्ड से मांगते हो तो वो हमारे फादर जैसे हैं। उनसे हम अगर अच्छी नौकरी मांगेंगे और उनको पता है कि अच्छी नौकरी लगने के बाद मैं गलत काम में घुस जाऊंगा, तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं देंगे। वो भले ही मैं उनकी कितनी भी पांव पड़ जाऊं, उनका मतलब फुल ऑन भक्ति में लग जाऊं और पूरा तन मन धन से पूरा घुस जाऊं उसमें, लेकिन वो मुझे अच्छी नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है इस नौकरी से इसका घमंड आ जाएगा, इसको लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करने लग जाएगा, ये गलत काम करने लग जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएगा, तो इसको अच्छी नौकरी नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम पिता से मांग रहे हैं और पिता को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। अगर आप चैंटिंग को भी उसी रिचुअलिस्टिक कर्म कांड की तरह से देखते हो, ये 8वां अपराध है ना। और ये कोई पायस एक्टिविटी भी नहीं है कि भाई इससे यार ये ना मैं कर रहा हूं ताकि ना, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगले जन्म में ना मेरे को सुकून की जिंदगी मिले, ठीक है। ये भी इसका रीजन नहीं है। चैंटिंग करने का रीजन नहीं है कि हमें अगले जन्म में सुकून मिले, अगले जन्म में पैसा खूब आए ना, अगले जन्म में अच्छी वाइफ मिले, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि चैंटिंग का रीजन क्या है। चैंटिंग का मतलब ये है कि जन्मों जन्मों से हमारे जो दिल में इतनी गंदगी जम गई है, उसको हमें साफ करना है। और उसको साफ करना क्यों है? ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी पोजीशन भगवान के साथ क्या है, और हम उसका, जैसे हम उसको पहले प्रेम करते थे भगवान को, वैसा ही प्रेम हमें वापस मिल जाए। क्योंकि उसके अलावा कोई रस नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई रस नहीं है, सिर्फ इसके कि भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है, उसके अलावा कोई रस है ही नहीं, है ना। तो चैंटिंग का गोल क्या है? चैंटिंग का गोल है कि हम और चैंटिंग कर सकें। चैंटिंग मीन्स भी है और गोल भी है ना, है ना। हमारा जो लक्ष्य है वो भी चैंटिंग है और प्रक्रिया भी चैंटिंग। अब क्यों? क्योंकि चैंटिंग से भगवान को खुशी होती है
और उसके उन भगवान को खुशी होने के कारण अगर मुझे खुशी हो रही है तो ये साइड इफेक्ट है। जैसे गोपियां हैं, गोपियों ने क्या करा, उनको एक बार भगवान नारद मुनि पूछ रहे थे भगवान से कि भगवान ये आप गोपीज को और इन लोग गोपियों को सबसे बड़ा भक्त क्यों मानते हो? तो उन्होंने बोला कि यार क्योंकि वो उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, वो सिर्फ मेरा सुख चाहती है। तो नारद मुनि बोले यार नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले मैं बताऊंगा तुम्हें कभी। फिर एक बार उन्होंने नारद मुनि को बुलाया, बोले नारद मुनि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद मुनि बोला तो कहिए प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? बोले एक काम करो, अपने पैरों में से जो धूल है थोड़ी सी वो मेरे सिर पे लगा दो। तो नारद मुनि एकदम से पीछे हट गया, बोले अरे ये क्या बोल रहे हो आप यार, मैं आप मेरे पाँव की धूल आपके सिर पे जाएगी, मैं अनंत कोटि मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए नर्क में पहुंच जाऊंगा, मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा अनादर है। तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जाके ढूंढो कोई ऐसा मिलता है तुम्हें मेरा भक्त जो मुझे कोई मेरे सारे भक्तों से बात करो और उनसे बोलो कि सबसे प्रार्थना करो कि मेरे को थोड़ी सी धूल चाहिए क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो सबके पास गए, सारे डेमीगॉड्स के पास गए, सब लोगों के पास गए, सारे बड़े बड़े मुनियों के पास गए, सब लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमने अपने पैर की धूल भगवान के सिर में लगाने के लिए देंगे तो हमें अनंत काल तक नर्क में पहुंच जाना पड़ेगा, नहीं नहीं हम नहीं दे सकते। जैसे ही उन्होंने गोपियों के पास गए नारद मुनि, गोपियों ने कुछ नहीं बोला, अपने जूते वूते उतारे, वो मिट्टी में कूदने लगी, बोले जितनी बाल्टी भर भर के उनको धूल दी, बोले लेके जाओ लगाओ उनके सिर पे। तो बोले तुम इतने आसानी से क्यों दे रहे, तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हें अकल नहीं है ये इस बात की कि भगवान विष्णु अगर तुम्हारे चरण की धूली अपने सिर पे लगाएंगे तो तुम इतना बड़ा पाप है तुम्हारे ऊपर, और इसकी वजह से तुम अनंत काल तक हजारों युगों तक आप नर्क में रहोगे, तुम्हें पता है? तो गोपी ने बोला हाँ उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारी पैर की धूल से उनका अंश मात्र भी सिर दर्द ठीक हो सकता है तो हम अनंत काल तक नहीं, हमेशा के लिए नर्क में रहने के लिए तैयार। जब नारद मुनि ने ये सुना तब उनको समझ में आया कि भक्ति मतलब ऐसे, उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका क्या हो रहा है, उनको लग रहा है कि भगवान को किस तरह खुश करें। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, ये जो चैंटिंग होनी चाहिए ये वो होने चाहिए, भगवान प्लीज मुझे आपके पास, मेरे को अपनी सेवा में लगाओ, मुझे आपके पास आना है। इस तरह की जब आह लेके, इस तरह की क्राई के साथ, इस तरह की चीख के साथ जब आप चैंटिंग करते हो, वो जो चैंटिंग है वो निर अपराध चैंटिंग है। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो उसमें आपका कोई सुख नहीं है, उसमें भगवान का सुख है ना। अब इसमें कुछ वो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं दूसरे वाले से लेने पड़ेंगे क्योंकि मैं इसमें लिख नहीं पाया। अगर आप सोचते हो कि चैंटिंग करने से मेरा मन शांत हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ चैंटिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका मन शांत हो जाए, ये ऑफेंस है ना। एक्चुअली चैंटिंग कभी आपको मन की शांति नहीं देगी, एक्चुअली एंजाइटी देगी। एंजाइटी कैसी? कुछ भी करके मुझे भगवान के पास जाना है, कुछ भी करके मुझे इस पृथ्वी पे नहीं रहना है, ये एंजाइटी आने लग जाएगी आपको। हर चीज जो मटेरियल है उससे आपको अलगाव होने लग जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, उसके बाद आपको इतनी एंजाइटी हो जाएगी कि आपको मिलना ही है कृष्ण से, भगवान से मिलना ही है, ठीक है। तो ये आपको खुशी नहीं देगी, ये आपको दुख देगा। कैसा? बिछड़ने का दुख। आपको समझ में आ जाएगा कि आप सच में कृष्ण से बिछड़ गए हो, आप उनके साथ रहते थे और अब आप यहाँ पर आ गए हो अपनी खुद की बेवकूफी के कारण, है ना। तो आपको वापस जाने की लगेगी, तो इसमें आपकी खुशी नहीं होगी, इसमें आपको और रोना आएगा रोज, है ना। अब अगर आप खुश होते हो, मटीरियली खुश होते हो, है ना, या फिर आप स्पिरिचुअली भी थोड़ी सी खुशी होती है, तो वो साइड इफेक्ट है। वो चैंटिंग का मकसद ये नहीं है आपको खुश करना, है ना। अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे हाँ इसका एग्जांपल था कि चैंटिंग का पर्पस क्या है? भगवान को खुश करना, ठीक है। जैसे आप एस्प्रिन लेते हो, एस्प्रिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? डायरिया, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो रहा है तो आप है ना, तो भी
तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप एस्प्रिन ले रहे हो, तो एस्प्रिन का काम आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक करने का नहीं है, एस्प्रिन का काम है आपका दर्द ठीक करने का, ठीक है, और उसका साइड इफेक्ट वो है, ठीक है। तो आप एस्प्रिन किस लिए ले रहे हो? दर्द ठीक करने के लिए। तो हम लोग चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? भगवान को खुश करने के लिए, और उनकी खुशी हो, उनको खुशी देते देते अगर हमें खुशी मिल रही है तो ठीक है, ठीक। लेकिन हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए चैंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपराध है ना। और दूसरी चीज है, कई लोग क्या कहते हैं, अब जैसे कृष्णा, जैसे कई लोग कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को मोरालिटी में डाल देते हैं कि ना इट्स व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज ग्रे एरिया, और इस सब चीजों में, इन सब चीजों में पढ़ने का ही नहीं है। कृष्णा को क्या अच्छा लगता है वो करने का, और कृष्णा को क्या नहीं अच्छा लगता है वो नहीं करने का, बात खत्म। अर्जुन ने क्या करा? जैसे ही उसको चीजें समझ में आया उसने बोला करिष्ये वचनम तुम, आप बोलो मैं करता हूँ। गांडी उठाया उन्होंने अपने परिवार वालों, जिन जिन से उनको इतना लगाव था उनको ऊपर भी तीर चलाया उन्होंने। क्यों? वो मोरालिटी, क्योंकि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है मोरालिटी के ऊपर है, मोरालिटी के नीचे नहीं, मोरालिटी के ऊपर है। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस को मेयर मोरालिटी में डाल देते हैं ना, तो मतलब हम लोग बहुत बड़ी इंसल्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस की बहुत बड़ी इंसल्ट है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमें इमोरल होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ लेकिन इसको मोरालिटी के लेवल पे, मोरालिटी से ऊपर है ये। अगर आप इसको मोरालिटी के लेवल पे ला रहे हो इसका मतलब बहुत नीचे ला रहे हो इसको, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी एक प्रभु हैं, वो एक री इनकारनेशन पे बुक लिख रहे हैं, मतलब वो सारे के सारे जो रियल केसेस हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको वापस कंपाइल कर रहे हैं, उन लोगों से इंटरव्यू भी ले रहे हैं, उनके इंटरव्यूज का कॉपीराइट्स लेके उनको पब्लिश कर रहे हैं वो। तो उसमें वो एक स्टोरी शेयर कर रहे थे कि एक पास्टर, एक फादर थे चर्च के, वो उनकी हार्ट अटैक हुआ और उनको 1 घंटे तक मृत घोषित कर दिया, और 1 घंटे के बाद वो वापस जिंदा हो गए। उन्होंने क्या बताया आके, उन्होंने बताया कि उनसे पूछा भाई आपने क्या देखा? बोले मैं 1 घंटे, जो उनको नहीं पता था, उनको लगा बहुत टाइम हो गया था, लेकिन वो यहाँ से सीधा वो कहते मैं वहां गया हेवन में वहां उनको जीसस क्राइस्ट मिला, और वो बहुत गुस्सा कर रहे थे उनपे, और उनको सारी डिस्कशन याद नहीं है उसका जीसस क्राइस्ट के साथ, लेकिन उनको एक चीज याद है कि उन्होंने क्या बोला कि यार I taught you so many things and you reduced my message to mere morality, है ना। सही गलत में आपने वो कर दिया, मतलब मैंने तुम्हें भगवान को प्रेम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया और तुम सिर्फ इंसान के प्रेम पे रुक गए कि हाँ ठीक है आपने अपने नेबर्स को अच्छे से रखो, है ना, कोई किसी को जरूरतमंद हो उसको दो, सब कुछ करो, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या करना है वो ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरे को अल्टीमेटली क्या करना है, भगवान से प्रेम स्थापित करना है। आपने वो तो भूल ही गए, आप तो वो पढ़ा ही नहीं रहे हो। तो ये एक्चुअल केस है, ये आप गूगल भी कर सकते हो, उसका मैं डिटेल में आपको दे दूंगा बाद में। 9th ऑफेंस है टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। जिनको पवित्र नाम के प्रति कोई रुचि नहीं है उनके समक्ष भगवान नाम की महिमा का विशेष रूप से व्याख्यान करना 9वां अपराध है। अश्रद्धाने विमुखे अपि अश्रुवंती यश्चोपदेश शिव नाम अपराध, ये 9th ऑफेंस है। अभी जिसको जो फेथलेस है उसके सामने पहले क्या करना है, उसको फेथ देनी है। जैसे एक सेकंड मैं ना नेक्स्ट पे जाता हूँ फिर इस पे आएंगे वापस, ठीक है। शिला प्रभुपाद ने क्या करा, एक सेकंड मैं ना, हाँ, इंस्ट्रक्टिंग फेथलेस द होली नेम। अगर हम किसी को बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ जैसे ना शिला प्रभुपाद को बताया, उनके जो गॉड ब्रदर्स थे उन्होंने बोला कि यार तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध करा है, तुम ऐसे मलिच्छों को भगवान का नाम दिया तुमने, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, 9वां अपराध है इसका, नाम अपराध। शिला प्रभुपाद ने बोला कि मैंने उनको पहले श्रद्धा दी, है ना, और उसके बाद मैंने उनको नाम दिया, ठीक है। तो हम लोगों को भी ये करना चाहिए, हम लोगों को पहले क्या करना चाहिए, उनकी फेथ डेवलप करनी चाहिए और उसके बाद हमें होली नेम का वो देना चाहिए। अब फेथ कैसे डेवलप होगी? आपके कैरेक्टर से। उस हर कोई जो आपसे भगवत नाम के बारे में सुनना चाह रहा है, सुन रहा है, तो वो पहले देखेगा कि आप कैसे हो,
मतलब आपका कैरेक्टर कैसा है और आप किस तरह से बात करते हो, आपकी लोगों की इज्जत करते हो या नहीं करते हो, या आप अपने बहुत ही ज्यादा घमंडी हो या बहुत अब्रप्ट हो, क्या हो आप। और अगर वो आपके पूरी आपसे आपके हर एक एक्शन से इम्प्रेस्ड हैं, तो उनको आपकी वाणी पे फेथ होगा कि यार ये पर्सन जो बोल रहा है कुछ तो सच बोल रहा होगा। उसके बाद अगर आप देते हो उनको भगवत नाम, तो वो काम का है, तो उनको समझ में आ जाएगा, फिर उसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन आप किसी सड़क चलते को बोलो इधर रुको, भगवान नाम, मैं अभी बोल रहा हूँ हरे कृष्णा में और गॉड में कोई डिफरेंस नहीं है, तो बोलेगा गेट लॉस्ट। ठीक है, एक तो ये बोलेगा गेट लॉस्ट, एक तो वो, और आपको आपका अपराध इसलिए लगा क्योंकि आपने उस बंदे से वैष्णव अपराध करा दिया। ठीक है, जिस बंदे को कुछ मालूम ही नहीं है होली नेम के बारे में, आप उसको सीधा ही बोल रहे हो यार होली नेम लो और आप अगले जन्म में ना इंसान बनोगे, तो वो बोलेगा यार तुम पागल हो गए हो। तो वो एक्चुअली क्या आपकी भी इंसल्ट कर रहा है, तो वो वैष्णव अपराध कर रहा है। आपने उस बेचारे को, सड़क चलता हो उसको, कम से कम वो भला कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन पाप तो नहीं कर रहा था, आपने उसे एक एक्स्ट्रा पाप करा दिया। और वो 10 लोगों को और जाके बताएगा कि यार एक बंदा मिला था, तिलक लगा रखा था, वैसे बोल रहा था, और लोग और 10 लोगों से अपराध करवाए। तो क्योंकि आपकी गलती थी, आपने उस बंदे को जिसके पास श्रद्धा नहीं थी, उसको आपने प्रीच करने की कोशिश करी, और इस कारण उसने वैष्णव अपराध करा, तो वो जो फल है वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को, जिसको होली नेम के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उसको, जैसे भक्ति रक्षा में भी हम लोग डायरेक्टली इस पे नहीं आते हैं। सबसे पहले क्या सीखते हैं कि भाई हमारे में और पशुओं में क्या अंतर है ना। फिर हम लोग ये देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। धीरे धीरे हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें अच्छी हैं, क्या क्या बुरी हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में बातें करते हैं। और उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में, उसकी ग्लोरीज के बारे में। क्योंकि पहले फेथ क्रिएट करना होता है। जब उनको थोड़ा समझ में आ जाता है कि नहीं यार हमें मीट मच्छी नहीं खाना चाहिए, हमें दारू नहीं पीनी चाहिए, ये जब समझ में आने लग जाता है लोगों को, फिर उनको लगता है कि हाँ यार ये ठीक है, और उनको अच्छा लगने लग जाता है जब वो मीट मच्छी छोड़ देते हैं। उनको अच्छा लगने लग जाता है अगर वो दारू छोड़ देते हैं, उनको अच्छा लग जाता है जब वो सिगरेट छोड़ देते हैं। और फिर जब उनसे आप ये बोलो कि ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, तो उनको बोला कि जब इतनी सी चीजों में हमें इतना अच्छा लग रहा है, तो आगे भी और अच्छा लगेगा, तो फिर वो लोग चैंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हुआ 9th ऑफेंस। उसके बाद 10th offense, to maintain material attachment even after understanding so many instructions. अब हम लोगों को, सब लोगों को इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को लगता है ये तो डेफिनेटली मैं करता हूँ, क्योंकि ये मैं भी करता हूँ, मैं खुद ही मेरे पास खुद ही काफी सारे मटेरियल अटैचमेंट है, इतने सारा चीजें सुनने के बावजूद। श्रुत्वापि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहितो अधम अहम ममादि बर्मो नामनी सोप्या अपराध कृत। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इनकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना, आध्यात्मिक प्रगति की प्रक्रिया का पालन करते हुए यह समझना कि मैं शरीर हूं और उससे संबंधित वस्तुओं के प्रति आसक्ति बनाए रखना 10वां नाम अपराध है। अब इसके बारे में भी मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। Material attachment, to be attached to a misconception of possessing something, to accept body as oneself while executing the process of spiritual cultivation. We must have service attitude to let go of attachments, and we may be attached, but if we are stubbornly attached, one should intend to get free from attachment. अभी जैसे कई लोग हैं उनमें काफी सारी आसक्ति है, वो आसक्ति बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप उस आसक्ति से बाहर नहीं निकलने की प्रयास कर रहे हो तो ये अपराध है। हमने पहले भी देखा था, हमारा मटेरियल अटैचमेंट अभी भी बहुत है, लेकिन अगर हम ये रोके भी दे, ठीक है यार YouTube मुझे बहुत पसंद है ना, हिंदी मूवीज मुझे बहुत पसंद है, ठीक है यार कोई बात नहीं, चलता है यार, चैंटिंग तो कर ही रहा हूँ, प्रसाद भी खा रहा हूँ, पाप तो कर नहीं रहा मैं ना, मीट मच्छी छोड़ दिया है, दारू छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल। तो लोगों को जब ऐसा लगने लग जाता है, उसका मतलब क्या है कि उनको YouTube से प्रेम है। अगर आप उस YouTube के प्रेम को या Netflix के प्रेम को या फिर आप अपने टीवी के
प्रेम को अगर नहीं छोड़ पा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोशिश भी नहीं कर रहे हो, दैट्स ए 10th ऑफेंस, वो आपका 10वां अपराध है ना। मैंने इसमें नोट्स में क्या लिखा था मैं बताता हूं आपको। जैसे इसमें लिखा है, एक सेकेंड है ना, हाँ, तो विलफुल अटैचमेंट। विलफुल अटैचमेंट कैसा है? विलफुल अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ कि मेरे को चाहिए, मतलब मैं सब कुछ कर लूंगा यार, मैं, आप बोलोगे मैं 16 माला भी कर लूंगा, मैं मंदिर भी चला जाऊंगा, एकादशी में प्रसाद, एकादशी में फास्टिंग भी करूंगा, हमेशा प्रसाद भी खाऊंगा, ठीक है, और दारू नहीं पीऊंगा, 4 लेगेड प्रिंसिपल का फॉलो करूंगा, लेकिन मुझे ना नेटफ्लिक्स मत छुड़ाओ प्लीज, बस, और कुछ भी छुड़ा लो, नेटफ्लिक्स मत छुड़ाओ। चलो ठीक है, नेटफ्लिक्स छुड़ा दो, फेसबुक मत छुड़ाओ यार, फेसबुक पे तो यार क्रिकेट मैच के इतनी अच्छी हाइलाइट्स आती, नहीं वो तो मत छुड़ाओ, वो पुराने देख के मुझे बहुत मजा आता। अरे कम से कम ट्रेलर्स, मूवी नहीं देख सकता तो क्या हुआ, ट्रेलर्स तो देख सकता हूँ। मूवी छोड़ो ना, कोई बात नहीं, मूवी नहीं देखनी, ट्रेलर्स तो देख सकता हूँ। अच्छा छोड़ो यार, वो सब भी छोड़ो, चल वो हाथ से कभी सम्मेलन देखने दो, उसमें क्या थोड़ा मजा ही, हंसी मजाक ही तो कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा वो भी छोड़ो, चलो एड्स देखने दो, आजकल बहुत अच्छे अच्छे एड्स आ रहे हैं, वो देखने, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें हैं विलफुल मटेरियल अटैचमेंट, मतलब आपको पता भी नहीं है कि वो गलत है, मतलब आप ये भी नहीं सोचना चाहते कि वो गलत है, दैट इज विलफुल मटेरियल अटैचमेंट, ठीक है। जो भी बंदा, कहते हैं जिसको भी भगवान के नाम में, होली नेम में, चैंटिंग में टेस्ट आना शुरू हो जाता है, उसके पास, उसको किसी चीज में, किसी और चीज में टेस्ट नहीं रह सकता। और अगर आपको और दूसरी चीजों में टेस्ट है, इसका मतलब आपको चैंटिंग में टेस्ट नहीं है। अगर चैंटिंग में टेस्ट नहीं है, इसका मतलब आप अपराध के साथ चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको टीवी पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इन सब चीजों में, कई लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, यू नो, घर पे प्रसाद में खाएंगे, लेकिन बाहर हम महीने में एक बार जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, टेंगी चिली, क्या फर्क पड़ता है, चलते हैं, बढ़िया है, पास में ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है कि जब हम भोग लगाए बिना खाते हैं, वी आर मियरली ईटिंग सिन, सिर्फ पाप खा रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आपको लगता है मैं चैंटिंग तो कर ही रहा हूँ, सब चीज कर ही रहा हूँ, हो जाएगा ठीक, पाप। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है देन इट इज रॉन्ग। आपको पहली चीज समझनी है कि गलत है, उसके बाद इससे कैसे निकलना है, प्रयास तो करो, और नहीं हो रहा है तो किसी से पूछो, जो जो बाहर नहीं खाता उससे पूछो, भाई कैसे करते हो आप, मुझे भी करना है। लेकिन आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो, ठीक है यार चल रही है गाड़ी, चलने दो, दैट इज अपराध, 10th ऑफेंस। वीक माइंड एंड कनिंग माइंड, ठीक है। अब जो वीक माइंड होता है, वीक माइंड क्या होता है, यार क्या यार, मेरे को सुबह उठना ही था, उठ ही नहीं पाया यार, रोज अलार्म लगाता हूँ, रोज कोशिश करता हूँ, नहीं उठ पा रहा हूँ, वो वीक माइंड है, ठीक है, विल पावर कमजोर है। लेकिन कनिंग माइंड क्या होता है, कनिंग माइंड क्या बोलेगा, अरे यार ठीक है ना यार, सुबह नहीं उठ पा रहा तो क्या हुआ, 16 राउंड तो कर रहा हूं ना यार। तो कनिंग माइंड क्या करेगा आपको, कनिंग माइंड आपको चीट कराने की कोशिश करेगा भगवान से। लेकिन ये समझ में, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा चीटर कौन है, कृष्णा, और हम कृष्णा को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये भी तो सोच, ओडेसिटी तो देखो, मतलब अपनी औकात के बाहर, अपनी औकात की, मतलब सोच भी नहीं सकते है ना। अभी एक्चुअली क्या है, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर आपको ये इन अपराधों के बारे में पता नहीं है और आप करे जा रहे हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आपको इन सब अपराधों के बारे में पता है और फिर भी आप कर रहे हो, तो देन इट्स ए कनिंग माइंड। कनिंग माइंड का मतलब, अब भगवान जो है अब नहीं सहन करेंगे। अभी क्या है कि अब आपने ये अपराध करे तो भगवान समझ जाएगा यार ये विलफुली, ये पूरी तरीके से मेरे में डेडिकेटेड नहीं है, ये नहीं आना चाहता है, अभी भी इसको बाकी सारी चीजों से ज्यादा लगाव है, मेरे से कम है, तो क्या अपनी मर्जी हटा लेते हैं धीरे धीरे।
ठीक है, चैतन्य महाप्रभु फिर भी देते रहेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर आप पंचतत्व मंत्र कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, फिर भी थोड़ी बहुत मिलती है। लेकिन जो मेजोरिटी, जो आपकी स्पीड थी, जो आपका जो टर्बो बूस्ट चल रही थी गाड़ी, वो अब धीरे हो जाएगी। पहले आप 100 की स्पीड पे चल रहे थे, 5 की स्पीड पे रह जाएगी। ठीक है, यहाँ से सिडनी पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं यूजुअली, आपको 900 घंटे लगेंगे। ठीक है, और वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एंथुजियाज्म कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्योंकि अभी आपने क्लास सुन ली है, तो आपके पास कोई एस्केप नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंथुजियाज्म नहीं जाने देना। ठीक है, हम लोग वी कैन फेल इन अचीविंग लव, इट्स ओके टू फेल इन एंथुजियाज्म, है ना। बट इफ वी फेल इन एंथुजियाज्म, तो हमारे पास कोई, हमारा जो उत्साह है उसमें कमी आ जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि यार आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है और आप अपने आप को कर्स नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो जहां पर आप अपराध करने लग गए हो। चैंटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं हो रही है, तो आपके अंदर से लगना चाहिए, यार ये क्या हो रहा है यार, हाउ कैन आई डू इट बेटर। नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपराध हो रहा है ना। इस अपराध से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है, टू बी इन डिवोटी एसोसिएशन, क्योंकि डिवोटीज आर एंथुजियास्टिक, क्योंकि डिवोटीज आर फीलिंग द लव, क्योंकि डिवोटीज आर रीडिंग एंड लिसनिंग टू लेक्चर्स, बिकॉज डिवोटी विल गाइड यू in the way that it will help, है ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। अभी क्या है, आप द पीपल दैट यू हैंग अराउंड विद, जिस तरीके के लोगों से आप अभी मेल जोल कर रहे हो, या तो आप उनको अपनी आदतें दे दोगे, या उनकी अपना लोगे, या बीच में चले जाओगे। ठीक है, ये गारंटीड है। इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन के साथ करोगे तो आप उनकी आदतें लेने की कोशिश करोगे, और उससे आपकी भक्ति आगे जाएगी, है ना। दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक सारे अपराध से बचना है, शिला प्रभुपाद की बुक्स रोज पढ़ना, भले ही आप एक पेज पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, ऐसा नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन, रोज 1 घंटा नहीं तो सिर्फ 1 पेज रोज। दूसरा, डिवोटी एसोसिएशन, रेगुलर डिवोटी एसोसिएशन, और डेली लेक्चर सुनना है। ठीक है, 11th ऑफेंस, चलो 10 ऑफेंस तो नॉर्मल है, एक और ऑफेंस है, टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग। ये जो ऑफेंस है, ये मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस है, इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। सारे के सारे जो 10 ऑफेंस है ना, वो इधर से निकल के आते हैं। अगर आप अटेंटिव चैंटिंग करोगे, अटेंटिव चैंटिंग का क्या मतलब है, सिंपल मतलब है, आप बैठे हो, हाथ में माला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ये जो आपने बोला, ये आपने कान में सुना, अपने ही कान से सुना, बस दैट्स इट। पिक्चर नहीं बनानी है, वीडियो नहीं देखना है, कुछ सोचना नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं करना है, सिर्फ इसको बोलना है और इसको सुनना है, सिर्फ ये करना है। और क्या, कितनी बार सुनना है, हर एक मंत्र सुनना है। ऐसा नहीं कि यार, कई बार मेरे साथ भी होता है कि पूरी माला निकल गई, अरे यार ये तो वापस जय श्री कृष्ण चैतन्य आ गया और मेरे को तो पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं अपनी प्लानिंग कर रहा था। तो यू शुड फील कि यार नहीं, यू हैव टू कम बैक। और माइंड फिर भी जाएगा इधर उधर, तो आपको सिर्फ क्या करना है, पूरे उत्साह के साथ उसको वापस लेके आना है, कि चलो कोई बात नहीं, पूरा निकल गया, एक माला निकल गई, कोई बात नहीं, अगले 2 राउंड, अगला 1 राउंड, सिर्फ ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ये मैं मंत्र अच्छे से बोलूंगा बस, और किसी मंत्र की मुझे चिंता नहीं करनी है, सिर्फ ये मंत्र अच्छे से बोलूंगा। हर एक मंत्र के साथ ये होना चाहिए, सिर्फ यही एक मंत्र मुझे बोलना है। और ये एक और चीज आप सोच सकते हो कि ये मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी का आखिरी मंत्र है, इसके बाद मैं मरने वाला हूँ। सो दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोना से हरे कृष्ण महामंत्र। अगर आप इस फीलिंग के साथ हर मंत्र करोगे, तो आपको हर मंत्र सुनाई देगा, क्योंकि मौत के समय मौत के बारे में सोच के अपने आप अकल ठिकाने आ जाती है ना। तो दूसरा क्या था, हाँ, अगर आपकी आज चैंटिंग अच्छी नहीं हुई है, इसका मतलब आपने कल कुछ ऐसा काम करा है जिसके कारण आपका दिमाग नहीं चल रहा है। तो अगर आपको कल अच्छी चैंटिंग करनी है, तो आज से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे, पूरे दिन ढंग की चीजें सुनना, प्रसाद खाना, डिवोटीज एसोसिएशन करना, लेक्चर सुनना, 1 पेज पढ़ना, ठीक है ना। और मेकिंग श्योर कि कोई मूवीज नहीं, बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं, कुछ नहीं, है ना। एंगेज योरसेल्फ इन डिवोशनल सर्विस, एंड देन नेक्स्ट डे आपको बहुत अच्छी चैंटिंग होगी। ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर and see if someone has any questions or comment.
आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी अगर आप लोगों को लगा हो क्लास थोड़ी सी हैवी थी, क्योंकि यही मैसेज मुझे मिला और मैं सोच रहा था जैसा मिला वैसा ही मैसेज मैं देना चाहता था, है ना, उसको कुछ तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहता था। इसीलिए आप लोगों को किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दें। और कोई बताना चाहेगा आप लोगों को क्या क्या चीज आप इसमें से अप्लाई करना चाहोगे? कुछ ऐसी चीज जो नहीं मिली हो या फिर कोई चीज थोड़ी सी स्ट्राइक करी हो, कोई शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बस यही एक बात, जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, कि किसी भी डिवोटी का या किसी भी तरह से जो कोई भी किसी भी एसोसिएशन में या चाहे किसी लेवल पे भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी भक्ति का लेवल क्या है। एग्जैक्टली। तो बस देख के और कुछ मिनट का ऑब्जर्वेशन से हमें जजमेंट नहीं करना कि किस लेवल पे भक्ति हो रही है या क्या है, कुछ भी। Exactly right. हर कोई अपने लेवल की बेस्ट कर रहा है। Exactly. So I think Very nice. Very nice. that is the point that strike me. Very nice, माता जी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम लोगों को लगने लग जाता है, क्योंकि मैं अपनी बता, अगर मुझे लगने लग जाए क्योंकि मैं 16 राउंड रोज कर रहा हूँ, तो जो लोग कोई भी कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या होगा कि मैं उनको अलग नजर से देखते जाऊंगा। मेरे पास कंपैशन, मेरे पास सिर्फ ये होगा कि यार ये क्या है यार, ये मतलब और मैं उनसे बात, उनकी वैल्यू भी नहीं करूंगा, है ना, उनकी वैल्यू नहीं करूंगा। तो मतलब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं जो अपने, अब मेरा उसने अपनी मम्मी से जितनी चीजें सीखी हैं उतनी उसने कहीं से नहीं सीखी, उसकी मम्मी डिवोटी भी नहीं है ना। अगर वो ये सोच मेरी माँ डिवोटी नहीं है तो मैं उनकी बातें, तो ही कांट बी ए बेटर पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखने का है कि हर किसी को, यार वो घर पे भी हम लोग, मैं अगर मतलब भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, जैसे मेरी यहाँ पर मदर इन लॉ है, ठीक है, मेरी मदर इन लॉ है, वो सब लोग मीट मच्छी सब लोग खाते, सब चीज खाते हैं वो लोग। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मैं अपने आप को, मुझे समझाना पड़ता है कि यार दे हैव द, उनके मन में भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, सेम, राइट, है ना, उनको वही गाइड, और उनको कई चीजों में वो मेरे से बहुत आगे हो सकते हैं और मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। तो अगर आप इस फीलिंग के साथ लोगों के साथ रहोगे तो दो चीजें होंगी, एक तो लोगों को लगेगा कि यार ये पर्सन रेस्पेक्टफुल है, और उसके अलावा क्या होगा कि आप लोगों को समझने में भी आपको आसानी रहेगी, रिलेट करने में भी आसानी रहेगी, है ना। अपने घर में, घर और घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, और हर इज्जत देने का, लाइक हर एक लेवल पे। तो वेरी नाइस माता जी, वेरी वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी। होप यू आर फीलिंग वेल प्रभु जी। हाँ बिल्कुल ठीक, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दैट्स गुड, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ शेयर करना है? हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हालांकि प्रभु जी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी प्रभु जी जो आपने बताया कि रेगुलर डिवोटी एसोसिएशन, प्रभु जी डे टू डे लाइफ में हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि प्रभु जी ये होता है ना कि हम डेली, हम सब लोग प्रभु एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, टेम्पल से हम लोग दूर हैं प्रभु, हम डेली मतलब किस डिवोटी को फोन करें और कैसे, मतलब रेगुलर कैसे कांटेक्ट में रहे प्रभु? प्रैक्टिकल थोड़ा सा लगता है कि हाँ, गुड, वेरी गुड पॉइंट माता जी, क्योंकि मैं भी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है मैंने इसमें, तो जितना मेरे को थोड़ा बहुत पता है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि डिवोटी एसोसिएशन के दो पहलू हैं, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है कि एक फिजिकल एसोसिएशन होती है या फिर मतलब वॉइस एसोसिएशन होती है फोन पे, सब। जैसे मेरे पास एक प्रभु हैं, जयरामन प्रभु, उनको मैंने बोल रखा है कि हर सैटरडे को, हफ्ते में एक बार वो मुझे जरूर फोन करते हैं 5-10 मिनट के लिए, और जनरली बातें करने के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस की बातें निकलेंगी तो निकलेंगी, नहीं तो नॉर्मल बात करने के लिए, आप कैसे हो, क्या चल रहा है, कैसी साधना चल रही है, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, दैट्स वन थिंग। दूसरा क्या कि फोन पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये हफ्ते में एक बार, जैसे महीने का पूरा कर दिया कि इस हफ्ते मैं इस डिवोटी को फोन करूंगी, उस हफ्ते उस डिवोटी को 5-10 मिनट के लिए बात करने की।
उनसे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस के बात करो, लेकिन ये जरूर बात करनी है कि आपकी साधना कैसे चल रही है, और आप और अपनी भी शेयर करनी है उनसे, आपकी कैसे चल रही है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है जो बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और स्पेशली इस माहौल में जहां पर हम लोग एक दूसरे से इतना नहीं मिल सकते हैं डिस्टेंस की वजह से या कोविड की वजह से, तो वो है लेक्चर्स। तो अगर आप जैसे अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर सुनते हो, तो अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुनने का मतलब है कि यू आर एसोसिएटिंग विद अमरेंद्र प्रभु devotee as devotee. Okay. And these people are highly elevated devotees, जिनकी जो वाणी है, उनकी जो साउंड वाइब्रेशन है ना, वही हम लोगों को प्योरीफाई कर देती है। वो कैसे कर देती हैं? क्योंकि वो शुद्ध बात कर रहे हैं, और शुद्ध नाम से, और एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आज आप लोगों को जो कुछ भी बताया है, ये सारा का सारा कोई रियलाइजेशन पे नहीं है। इट्स ओनली बेस्ड ऑन एक लेक्चर, उसके नोट्स, और ऐसा कैसे बोल दिया, ये मेरी रियलाइजेशन पे नहीं है। तो जब आदमी की रियलाइजेशन के बिना बोली जाए चीज होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाती है। तभी जब हम अमरेंद्र प्रभु के, यार बड़े सीनियर डिवोटीज के, महाराज के, किसी सन्यासी के लेक्चर सुनते हैं, तो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है? वो बताएंगे सेम चीज जो मैं बता रहा हूँ, वही जो मैंने आज बताई, मैंने उन्हीं से लेके बनाई है प्रेजेंटेशन, लेकिन इम्पैक्ट उनका ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो जो बात कर रहे होते हैं, उनके शब्दों में जो पावर होती है, वो उनके रियलाइजेशन की पावर होती है। और जब वो रियलाइजेशन की पावर आपके कान में जाएगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज गारंटीड, है ना। मतलब अगर आपने अपना फोन चार्जर पे मतलब चार्जर आपका है, आपने मेन सॉकेट में लगा दिया है और टर्न ऑन कर दिया है, और उसमें करंट है, तो आपका पावर चार्ज होगा ही होगा, है ना। इसीलिए अगर आपको कनेक्टेड रहना है, और डिवोटी एसोसिएशन की बात है, तो अगर आप फिजिकल, इम्पोर्टेंट है कि आप 1-2 फोन कॉल्स हर वीक होने चाहिए 5-10 मिनट के। उसके अलावा अगर आप डेली लेक्चर सुनेंगे, तो अपने आप वही एसोसिएशन आपको मिलता रहेगा, और सीनियर डिवोटीज का मिलता जाएगा। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है ना कि आप इतनी सारी लेक्चर्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं इंटरनेट पे, तो अगर आप वो करते रहेंगे, तो वो भी आपको एलिवेट करेगा। और शिला प्रभुपाद की बुक्स, वो बहुत जरूरी है। मतलब वर्स का ट्रांसलेशन पढ़ो और परपोर्ट भी पढ़ो, एक भी परपोर्ट पढ़ो एवरी डे, बट रीड दिस एंड यू विल डेफिनेटली फील, क्योंकि शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का मतलब होता है वी आर एसोसिएटिंग विद हिम डायरेक्टली, है ना। तो ये एक सॉल्यूशन है माता जी। राइट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट, कोई चीज डिफरेंटली आप लोग करना चाहेंगे अभी से? कोई रियलाइजेशन हो? हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु, ये जो हरि नाम पे ऑफेंस की बात है, हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है माता जी। अब तो गायब हो गई आवाज। एक मिनट प्रभु। अच्छा, हाँ अब बोलो। प्रभु अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है माता जी। हाँ, तो प्रभु जो हरि नाम का ऑफेंस है कि हम किसी जिसको फेथ नहीं है उसको हम रिवील कर रहे हैं, तो इट इज एन ऑफेंस। लेकिन प्रभु जैसे अगर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, हमने इस प्रोसेस में हम जैसे आगे बढ़े, हमारे अंदर बहुत कुछ चेंजेस आए हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी हैबिट्स में, की वजह से अगर कुछ पुराने फ्रेंड्स हैं जो हमसे नाराज हो गए कि उनको प्रेजेंट लाइफस्टाइल नहीं समझ में आता, और वो इस चीज को एक नेगेटिव उसमें देखते हैं, और वो हरे कृष्णा वाला कह के कि ये हरे कृष्णा वाले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अगर वो एक ये ऑफेंस कर रहे हैं, तो प्रभु क्या इसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं? नहीं माता जी, एक्चुअली क्या है कि ये मैंने और डिटेल में जाना चाहिए था, मुझे टाइम नहीं था, नहीं तो मैं जाता। एक्चुअली क्या है कि इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसे लोगों से ये ज्ञान छुपा के रखें जो इस ज्ञान का मजाक उड़ा सकते हैं।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जैसे कोई अगर टेक्निकली हमारा लाइफस्टाइल देख के वो हमारा मजाक उड़ा रहा है तो उसमें वैष्णव अपराध तो इतना नहीं हो रहा है जितना उसको स्वीकृति मिल रही है, क्योंकि अगर वो बोल रहा है हरे कृष्णा, है ना, अगर उसने बोल भी दिया हरे कृष्णा तो उसको स्वीकृति मिल गई। तो इसलिए डरने इसमें तो कोई वही बात ही नहीं है कि आप, क्योंकि आपके लाइफ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, मेरे भी काफी सारे काफी सारी चीजें छूट गई मेरे से, और काफी सारे कुछ लोग नाराज भी हैं मुझसे, है ना, और उसका कारण ये नहीं है, एक्चुअली भक्ति नहीं है, उसका कारण मैं खुद ही हूँ। क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने जिस तरीके से भक्ति में घुसा ना, वो मैं बहुत इमेच्योर तरीके से मैंने हैंडल करी चीजें, तो उसके कारण काफी सारी जो मेरे रिलेशनशिप्स थे वो टूट गए। लेकिन हाउएवर अगर वो मेरे बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो उनको ऑफेंस नहीं लगेगा, क्योंकि और लगा तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने ये क्लास नहीं सुनी है ना। और दूसरी चीज क्या है, उन लोगों को इस अपराध के बारे में पता नहीं, वैष्णव अपराध। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती अगर आपने किसी मतलब सोच के कि यार ये बंदा है, ये इसको मैं बताता हूँ अभी महामंत्र और मैं चाहता हूँ ये अभी के अभी बोले, और मैं इसको बोलूंगा कि तू बोलेगा तो मैं तेरे को यू विल बॉर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, और वो अगर मजाक उड़ा देता है आपका और भगवत नाम का, तो उसपे आपको अपराध लगेगा। तो आपको जब किसी नए बंदे को आप भगवत नाम दे रहे हो उसमें थोड़ा ध्यान रखने का है ना। तो इसलिए एकदम से कृष्णा कॉन्शियसनेस को शेयर करना पूरी तरीके से बहुत हार्मफुल हो सकता है, और मैंने बहुत करा है ऐसे। तो मेरा बहुत आध्यात्मिक नुकसान भी हुआ है इस चीज से, क्योंकि इमेच्योरिटी होती है, थोड़ा सा उत्साह ज्यादा होता है, नॉलेज कम होती है, कहते हैं थोथा चना बाजे घना, वो वाली हाल था मेरा। तो अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। तो जब आदमी का लेवल उतना नहीं होता है, पानी मटके में आधा भरा होता है, उसको लेके चलो तो बाहर छलकता है पानी, लेकिन अगर पूरा भरा होता है तो नहीं छलकता। क्योंकि और ना, इसीलिए जो लोग कम नॉलेज वाले होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से नॉलेज प्रेजेंट करते हैं और उन एंथुजियाज्म के साथ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार गलत मैसेज पहुंच जाता है और उसके कारण नाम अपराध होता है। लेकिन उसमें भी डरने की बात नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि उसकी वजह से आपको नाम अपराध है, तो ऑल यू हैव टू डू इज प्रे टू द लॉर्ड फॉर देम, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए, कि भगवान प्लीज इफ दे आर डूइंग ए वैष्णव अपराध, आई फॉरगिव देम, है ना। तो अगर आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, किसी भी तरह कुछ भी चेंज हुआ हो, इफ दे डोंट लाइक यू, इफ दे आर मेकिंग फन ऑफ इट, लेट देम, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू प्रे फॉर देम एज वेल। जब भी आपको लगे ना, जस्ट प्रे फॉर देम, एंड बिकॉज यू प्रेइंग फॉर देम, अ डिवोटी कैन गिव भक्ति टू एनीवन। भक्ति भगवान नहीं देते हैं किसी को, भगवान कभी भी किसी को भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति कैन ओनली बी गिवन बाय अ भक्त ना। तो इसीलिए आप चिंता नहीं करें, इट्स ऑल गुड, there's nothing to worry about in this. ओके प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट? प्रभु आपने बताया कई सिनेरियोज जिसमें हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। क्या कोई ऐसा सिनेरियो भी है जिसमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल है। क्रिटिसाइज का मतलब डिपेंड करता है आपका जो क्रिटिसिज्म है प्रभु, वो किस तरीके से आ रहा है। जैसे मैं किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि मैं उसको नीचा दिखाऊं, दैट्स एन ऑफेंस। लेकिन अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही एम है, और वो ऐसा एम है कि यार मैं चाहता हूँ कि यार ये किसी भी तरीके से, मैं ये चाहता हूँ किसी भी तरीके से इसका भला हो जाए, है ना। वो क्रिटिसिज्म नहीं होता। जैसे पिता होता है, अपने बेटे को बहुत डांटता है, ठीक है, और जो पिता की जो डांट होती है और माता की जो डांट होती है, वो क्या होती है, वो सिर्फ आपको अपलिफ्ट करने के लिए होती है। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने बच्चों ने जो कर्म कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गलत काम कर रहा है बेटा, मेरे बेटा गलत काम कर रहा है, तुम ये गलत है। लेकिन वो जो क्रिटिसिज्म है उसका मकसद ये है कि वो आपको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। तो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं बशर्ते दो रीजन। एक तो अपने ना एक्चुअली वैष्णव एटिकेट्स पे भी हम लोग एक क्लास करेंगे, उसमें एक है, वो है कि आपके शब्द होते हैं ना, वो शब्द भले ही कोई सा भी मैसेज लेके जा रहे हो,
लेकिन वो शब्द क्या करने चाहिए, वो शब्द किसी को घायल नहीं करना चाहिए। वो शब्द किसी को, आप किसी की गलती निकाल रहे हो तो आप इस तरीके से निकालो कि उसको ये समझ में आ जाए कि ये बंदा जो मुझे बता रहा है इसमें मेरा ही भला है। अगर आपको सपोज आपको पता है कि इसमें आपका ही भला है, अगर आप कोई जैसे कोई ड्रग्स लेने जा रहा है, सपोज ड्रग एडिक्ट है, उसको ड्रग्स चाहिए अभी की अभी, आप उसको बोलो नहीं यार नहीं मिलेगी तेरे को ड्रग, तो वो उस वक्त उसको वो नहीं सुनना है, क्योंकि उस वक्त उसकी हालत ऐसी है कि उसको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप उसको मारोगे पीटोगे वो सारी चीजें गलत है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि आप अगर उसको मार मोर के आप ड्रग से बचा रहे हो तो वो भी गलत है, क्योंकि उस वक्त उसकी कंडीशन नहीं है कि आपकी कुछ सुनेगा वो। यही गलती हम लोग करते हैं जब हम लोग को गुस्सा आता है। जब हम लोग को गुस्सा आता है तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि सामने वाला भी गुस्से में है, तो अगर मेरी बात लॉजिकल भी है, क्योंकि वो बंदा गुस्से में उसको समझ में नहीं आएगी। तभी तो कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में कभी लड़ाई होती है तो आप कई बार हस्बैंड या वाइफ दोनों में से हाथ जोड़ लेते हैं, चल ठीक है यार कुछ बोलना, एक बंदा चुप हो जाएगा तो वो लड़ाई ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। वो लड़ाई ऊपर इसलिए आती है क्योंकि दोनों को लगता है मैं ठीक हूँ और मैं उसको समझा दूंगी या मैं समझा दूंगा, उसमें लड़ाई हो जाती है। जबकि अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो ऐसे टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के साथ क्रिटिसाइज करना चाहिए और अपनी मोटिव भी देखना चाहिए कि आपका मोटिव क्या है। अगर आप उसके भले के लिए कर रहे हो जरूर करो क्रिटिसाइज। जैसे और किसी की शिकायत भी करनी है तो भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ और आप मुझे नहीं बताना चाहते या हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, तो आप स्वर्ण कृष्णा प्रभु को बता सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। वैष्णव अपराध नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है कि मेरे में खराबी है, आपने नोटिस करी है और आप मेरे को नहीं बताना चाहते हो किसी वजह से, तो आप मेरे गुरु को, शिक्षा गुरु को, किसी को बता सकते हो ताकि वो मुझे गाइड करें और मेरी वो जो गलती है उसको सुधार सके। लेकिन आपका जो उनको मेरे गुरु को बताने का मकसद है वो यही होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से ब्रिजेश के में से एक गलती निकाल सकूं। ये क्यों? क्योंकि इससे ब्रिजेश का भला होगा। तो इंटेंशन इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू क्रिटिसाइज और नॉट क्रिटिसाइज। अगर आपका इंटेंशन कैसा है, अब इंटेंशन भी अच्छा है लेकिन आपका एग्जीक्यूशन खराब है तो भी प्रॉब्लम है। आपका इंटेंशन अच्छा है और फॉर एग्जांपल कोई पब में दारू पी रहा है और आपका इंटेंशन अच्छा है, उसको बोले इधर आओ तुम ये दारू पियोगे ना तो नर्क में जाओगे, है ना, और ये दिस इज वन ऑफ द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल आप ब्रेक कर रहे हो, ये वो अगर आप इसको बोलोगे तो इंटेंशन आपका ठीक है और आप बात भी सही बोल रहे हो लेकिन आप गलत टाइम पे बोल रहे हो, है ना, और आपका टोन गलत है। तो टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के साथ क्रिटिसाइज करा जा सकता है और इंटेंशन क्या है। डज इट मेक सेंस प्रभु? यस प्रभु, वंडरफुल, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। चलो ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। शिला प्रभुपाद की जय। और नेक्स्ट वीक राहुल प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑफर एक्सेप्टिंग द ऑफर। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। नेक्स्ट वीक। शिला प्रभुपाद की जय। शामवेद भक्तवंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।